कौन है आपके फेवरेट्स अभी? नूरा फतेही है फॉर एन इंस्टेंस। हिप हॉप इंडस्ट्री में जो आजकल बड़ी बातें चल रही है, नशे नुशे ये सब, उस पे क्या चर्चा है आप? नशे देखो सिर्फ हिप हॉप इंडस्ट्री में नहीं, वैसे ही बहुत है कि देखो बैंक मैनेजर होते हैं लड़के, वो पूरे मार रहे होते हैं अपना, हिप हॉप वाला नहीं भी करता होगा तो उसको इमेज। तो जो टीचर होते थे ना, वो बाकी बच्चों को बोलते थे अरे तुम लोग पढ़ लो, इन्होंने तो जाके शेलर पे बैठ जाना है। मेरे को भी लग गई हाँ भाई मेरे को शेलर पे बैठ जाना है मेरे को क्या जरूरत है पढ़ने की, दिमाग में तो डाल कभी दिया। उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में। जब तक मेरी +2 हुई तो मेरे डैडी ने शेलर बंद कर दिया मैंने कहा अब मैं क्या करूँ तो अगर 3D एनिमेशन का शौक पड़ गया, मैंने कहा नहीं ये फैक्ट्री वगैरह छोड़ो, मेरे को तो एनिमेशन सीखनी है तो ये लगा भाई करूँगा और सीधा बस हॉलीवुड फिल्मों में चले जाएंगे हम तो। How was the experience working with Honey Singh? तो आई रिमेंबर कि इंटरनेशनल विलेजर का जो वो गाना था ब्राउन रंग, ठीक है, तो मेरे को गाना भेजा हनी भाई ने, कहते ये गाना सुनो कैसा है। मैंने सुना कुड़ी ये नहीं तेरे ब्राउन रंग ने ना, तो पूरा गाना मैंने सुन लिया। हाँ। और बीच में हरी भाई का रैप भी आ गया, तो मैं सुन रहा गाना, मैंने कहा बड़ा सही है गाना, रैप भी बहुत अच्छा है। सिंगर कौन है? नया लड़का साइन कर रहा है So all over experience जब आपको पहला प्रोजेक्ट मिला, हाँ उसका कैसा रहा आपका? वो तो मैं सच्ची बताऊं तो मैं बोलूँगा कि मेरा नाम ही है एक तरह, उसमें मेरा इनपुट बहुत कम था। अच्छा। सच्ची बताऊं शूट पे मेरा वो इनपुट ले नहीं रहे हैं, मैं शूट बीच में छोड़ के आ गया था। तो उस टाइम पे जो काम का ऑरा और जो सिनेरियो होता था, इनफैक्ट जो बजटिंग होती थी आई वुड से, वो बहुत ही डिफरेंट होती थी टू आज का सिनेरियो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वीडियो से ज़्यादा बजट लोग एडवर्टाइजिंग पे लगा रहे हैं, उनको लगाना पड़ रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है गानों की। उस चक्कर में बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत सारा पैसा रिकवर नहीं होता है, क्योंकि बहुत हो गया सिर्फ लड़की के ऊपर गाना या गाड़ी लड़की, या मेरे पास ये वाली गाड़ी है ये है, और या मेरे पास हथियार है बच्चे तो इतने ज़्यादा ही ऑनेस्ट है ना, वो सीधे बोल देते हैं ये नहीं आपका अच्छा लगा, मैं ये अच्छा है, ये वाला नहीं अच्छा है, ये आपने वो वीडियो को कॉपी करा है आज भी वो बनाना है मेरे को। दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत कुछ बातें करनी है। कुछ देखेंगे ओके ठीक कुछ है। दिखाऊंगा, क्या देखा? कुछ महसूस कराऊंगा, ओके ओके क्योंकि वो हर एक को नहीं करा सकते, हाँ जी, जो कर सकता है उसी को महसूस करा सकते हैं। आई अंडरस्टैंड। मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये था कि इतने टाइम में आप बीच में कहाँ बिजी हो गए थे? कुछ रीजंस की वजह से मेरे को अपना बैक होम शिफ्ट होना पड़ा था बटाला में, ओके। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा म्यूजिक इंडस्ट्री से डिस्कनेक्ट हो गया। So welcome and thank you so much for accepting the invite, Robbie sir. Thank you so much for having me in your podcast. I have जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं आपके सेट्स पे आया था, तो उस टाइम पे आप लोगों के सेट वर आर ड्रीम सेट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उस तब जब ये चल रहा था पॉडकास्ट का सिलसिला, जब सारे प्लान आउट्स हो रहे थे, तो मेरे जो प्लान कर रहा है जो मेरे साथ, तो मैंने उससे वो मेरे से पूछ रहा था कि यार भैया और बताओ किसको बुला सकते हैं। मैं कहता देख अब अभी अपने जनरेशन वाले तो कर लिए थोड़े बहुत मैं ठीक है, अब जब ऊपर की जनरेशन पे जाना है, लेट्स स्टार्ट विद रॉबी सर, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया तो मेरे को एक पर्सनल कनेक्शन है एंड आई कैन टॉक टू हिम अकॉर्डिंगली कि कैसे हम लोगों ने काम किया था। अभी आप देखो आप कर रहे हो, ये जनरेशन आपकी जनरेशन हमारी जनरेशन, आई लाइक टू बिलीव कि मैं आप ही की जनरेशन का हूँ तो नहीं, यू वर द स्टार्टर्स, आई वांटेड टू से इनकी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को मैं भी यंग ही मानता हूँ यंग जनरेशन वाला पार्ट मानता हूँ तो मेरा हमेशा मेरा जितना भी मेरी टीम भी है, मेरे सर्कल में जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो सारे मेरे एजमेट्स कम हैं, वो सब यंगर लोग हैं, हम यंग फ्रॉम इनसाइड, यंग फ्रॉम हार्ट। उन्हीं से मेरे को साथ में मिलता रहता ना, सब क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहा है कैसा, मेरे को भी साथ रहता है। डेफिनेटली। तो रवि पाजी, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपके स्टार्ट से, कि आपने कब स्टार्ट किया था? मैंने एक्चुअली मेरा कुछ प्लानिंग नहीं था कभी ऐसे सोचूं कि मैं स्कूल में था और मेरे को हमेशा कोई डायरेक्टर बनना था, तो मैंने काफ़ी बार इंटरव्यूज में बताया। सो बेसिकली हम थोड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली थे, तो जब वहाँ पे डिसाइड करना था ना, +1 +2 का टाइम होता है और थोड़ी उम्र होती है और उस टाइम पे आपके ऊपर होता है पूरा कि अब क्या करियर डिसाइड करना है। राइट। तो वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे तो हम ऐसे लगता है कि बस अभी जाके वहाँ पे बैठना है, फैक्ट्री में बैठेंगे
तो क्या कर सकते हैं, अकाउंट सीख लो। अकाउंट्स की स्टडी कर ली। हाँ जी। और हमारा वो थोड़ी मज़े वाली बात बताता हूँ क्या हुआ कि जब हम स्कूल में होते थे ना तो मैं पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। अच्छा। ठीक है, मतलब मैं समझ सकता हूँ मेरे को, लेकिन वो रट्टा मारना वो चीज़ें याद नहीं रहती थी। तो जो टीचर होते थे ना वो बाकी बच्चों को बोलते थे अरे तुम लोग पढ़ लो, इन्होंने तो जाके शेलर पे बैठ जाना है। ठीक है, तो मेरे को भी लग गया हाँ भाई मेरे को शेलर पे बैठ जाना है मेरे को क्या जरूरत है पढ़ने की। दिमाग में तो डाल कभी दिया। उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में। ठीक है कि हाँ मेरे को तो जाके शेलर पे बैठना है, शेलर पे बैठना है। जब +1 +2 करनी थी तो क्या हुआ कि मेरे को डिसाइडेड था कि मेरे को शेलर पे बैठना है, लेकिन बाप बैठ के करूँगा क्या। तो ठीक है भाई, हिसाब किताब का पता होना चाहिए, अकाउंट्स रख ली। राइट। मैंने अकाउंट्स कर ली, +1 +2 अकाउंट्स में कर ली। जब तक मेरी +2 हुई तो हमारे वो बिज़नेस में कुछ ऐसे चेंजेस आ गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होगी, मेरे डैडी ने शेलर बंद कर दिया। मैंने कहा मैं क्या करूँ मैंने तो और कुछ सीखा ही नहीं। हाँ। तो मेरे को तो लग गया पता कि अब तो कुछ और करना पड़ेगा, या तो खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हमारा बटाला जो है ना वो थोड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। अच्छा। वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी मशीन्स और वो बनती हैं। तो मेरे को हमेशा था उसमें इंटरेस्ट। ओके। तो मैंने कैड सीखी। ओह, हाँ, वहाँ पे हमारे एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। नाइस। मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं, वो भी इसी इंडस्ट्रियल लाइन से बनते। तो मैंने बेसिकली कैड सीखी। सही। वो कैड सीखते सीखते मेरे को पता चला कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोडेस्क का होता था, ऑटो कैड, कि इसका एक और भी सॉफ्टवेयर रहता है 3D Max। हाँ। ठीक है, तो 3D Max करता करता 3D एनिमेशन का शौक पड़ गया। मैंने कहा नहीं ये फैक्ट्री वगैरह छोड़ो, मेरे को तो एनिमेशन सीखनी है। एनिमेशन करने के लिए तो मेरे डैड ने देखा कि इसका इंटरेस्ट है इस चीज़ में। तो मेरे डैड मेरे लिए वो एक पेपर का कटिंग आया था कि माया अकेडमी का। हाँ। तो उन्होंने बोला कि ये कर ले, तेरे को वो 3D वगैरह क्योंकि वो देखते होते थे जब मैं बनाता था ना कुछ 3D। तो वो माया में आ गया मैं। एक्चुअली VFX और एनिमेशन सीखना मेरे को तो ये लगा भाई करूँगा और सीधा बस हॉलीवुड फिल्मों में चले जाएंगे हम तो। और छोटे शहर से थे ना, तो जब बड़े शहर में आके पता लगा ये तो बहुत एडवांस है, बहुत वाइड है। तो यहाँ पे वो सिखाते हैं तो वो सब कुछ सिखाते हैं आपको। हाँ जी। 3D Max के साथ फिर एडिटिंग भी सीखी। राइट, फोटोज वीडियो दोनों। एडिटिंग और फोटोज आ गई। हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ करना क्या है, कुछ समझ नहीं लग रही है। सब आ तो गया। छोटे हैंडीकैम के ऊपर हम कुछ, मैं और मेरे जो दोस्त होते थे हम शूट करते थे और उसको एडिट करते थे। और अपने तब यूट्यूब तो होता नहीं था, तो हम अपने मज़े के लिए बनाते होते थे अपने। तो ऐसे करता करता वीडियो में घुस गया और अपने बना रहे थे वीडियोस। तो मेरा एक दोस्त था, वो बटाला से थे, वो सिंगर थे। वो जब आए यहाँ पे चंडीगढ़ में आते थे, वो मेरे पास आके रहते थे। अच्छा। तो उनके साथ मेरे को स्टूडियो जाने का मौका मिलता था, देखना कि कैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, कैसे क्या होता है। तो जब उनका गाना बनना था कुछ वीडियो, तो उन्होंने एक वीडियो शूट करा था। ओके। तो वो उसका ना बनाना चाहते थे, ऐसे कुछ टेक्स्ट के साथ वहाँ पे लिखते होते थे कमिंग दिस ये वो ना। अच्छा। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने सीखा हुआ है जो हम इसको बड़े अच्छे से 3D से भी बना सकते हैं। तो मैंने उनको बताया, तो मैंने एक बना के दिया क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर तो आता ही था। राइट। तो मैंने उसके अंदर बना के दिया। तो म्यूजिक डायरेक्टर होते थे सुरेंद्र बच्चन जी, ओके। जो जो बी प्राक के ताए जी। अच्छा। Right? तो वो उस टाइम इंडस्ट्री पे बहुत हिट थे। उन्होंने वो देखा तो उन्होंने पूछा ये किसने बनाया। हाँ। तो उन्होंने बताया कि ये हमारा दोस्त है। वो उन्होंने मेरे से पूछा कहते तूने इस चीज़ की स्टडी करी है। मैंने उनको बताया। तो उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई। ओके। तो मैंने उनको वैसे वो दिखाया जो कुछ हम एडिट करते थे, जैसे हम घर पे बैठ के नहीं आज पे वो बनाते हैं। तो वो दिखाई, वो कहते कि यार तू तो बहुत क्रिएटिव है। मेरे को भी उसी दिन पता लगा। तो मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने उनको बोला कि तुम्हारा एक वो जो गाना ना वो इससे शूट करवाओ, ये बहुत बढ़िया करेगा। तो मैंने तो कभी शूटिंग देखी नहीं थी, हम तो हैंडीकैम पे करने वाले थे। तो सभी मेरे पीछे पड़ गए कि तुम करो शूट, तुम करो शूट। तो पहला गाना ऐसे मौका मिला। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो सुरेंद्र बच्चन जी ने मेरे को पुश करा। इनफैक्ट उन्होंने आर्टिस्ट को पुश करा कि वेरी नाइस। इससे शूट करो। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम। लेकिन जब वो शूट पे गया मैं, तो वहाँ पे इतनी बड़ी लाइटें मंगवाई और वो जो DOP ने जैसे मंगवाई वो सब इतनी बड़ी लाइटें मंगवाई और वो सब इतने बड़े बड़े कैमरे, वो तो मेरे को चलाने आते नहीं थे। तो मैं उनको थोड़ा सा जैसे बताने लगता था कि भी ये ऐसे ले लो शॉट, ऐसे ले लो शॉट। तो वो सोचते थे ये बच्चा है, इसको पता नहीं कैसे वीडियो मिल गया कि भी भाई तू हमें ना बता। हम इन्होंने बहुत सारे वीडियो करे हुए हैं तो उनको पता है, उनको अपने हिसाब से करने दो। तो वो मेरे हिसाब से हो नहीं रहा था जैसे मैं चाह रहा था शूट होना। तो फिर मैंने सोचा भाई
ये भी सीखना पड़ेगा कैमरा, बड़ी वाला भी सीखना पड़ेगा। सो ऑल ओवर एक्सपीरियंस जब आपको पहला प्रोजेक्ट मिला, हाँ। उसका कैसा रहा आपका? वो तो मैं सच्ची बताऊँ तो मैं बोलूँगा कि मेरा नाम ही है एक तरह, उसमें मेरा इनपुट बहुत कम था। अच्छा। सच्ची बताऊँ तो वो मैं मेरा ज़्यादा इनपुट था नहीं, बट लेकिन उससे ये था कि मेरी एंट्री हो गई थी ज़रूर। लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड करा नहीं, मेरे को ये अच्छे से सीखना है। Right. क्योंकि आप सोचो ना कि आप अभी आपको डायरेक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बना हुआ था, वही आपको एग्जीक्यूट करवाना है। और ज़्यादातर मतलब ज़्यादा डीओपी ही डायरेक्टर था उसमें, ठीक है। तो मतलब हमारी थी सोच थी, लेकिन वो उसके ऊपर सभी ट्रस्ट करने को रेडी नहीं थे। राइट। तो इस चक्कर में फिर मैं उसमें बहुत ज़्यादा उसका क्रेडिट अपने आप को देना नहीं चाहता हूँ। उसमें बड़ा अच्छा बन गया था वैसे, बट उसका मैं ज़्यादा क्रेडिट वो डीओपी को ही दूंगा जिन्होंने गाना हमारा निकाल दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं, अभी अच्छे से जब कभी करूँगा ना तो अच्छे से करूँगा। फिर उन्होंने मेरे को एक और गाना बोला ओके करने के लिए, उन्होंने बोला। सही। तो उसके अंदर भी जब ऐसे हमारी होने लगी, मैं बोलूँ नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। हाँ जी। तो सेकंड शूट पे मैं गया हूँ, तो शूट पे मेरा वो इनपुट ले नहीं रहे हैं, तो मैं शूट बीच में छोड़ के आ गया था। एक होता है बीच में छोड़ के आ गया था। राइट। तो फिर वहाँ पे है हमारे डीजे ऋषि, मेरा दोस्त है। ओके। जैसे वो सुरेंद्र बच्चन जी के लिए वो म्यूज़िक की वो तब डिजिटल हुआ था, नया नया म्यूज़िक ना। Right. जैसे पहले तो एडेट मशीन्स पे होता था, जैसे डिजिटल आए थे, जैसे हमारा लॉजिक है ना, उस टाइम पे एसिड प्रो होता था हाँ सॉफ्टवेयर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो भी ऐसे इसी चीज़ में स्ट्रगल कर लेते, बेसिकली वो डीजे थे। हाँ जी। तो उन्होंने देखा कि ये 3D कर लेता, उन्होंने मेरे को बोला कि तू प्लान करे वीडियो ऐसे थोड़ा 3D टाइप बीच में बनाएंगे, ऐसे सेट तेरे को 3D आता है, हम ऐसे शूट करके। फिर हमने बहुत, जैसे अभी हम काम करते हैं ना वैसे तब हमने काम करा। हमने बहुत दिन प्लानिंग करी, हमने क्रोमा कीइंग सीखी कैसे होती है, फिर वो वीडियो बनाया एक, तो हमने मिलके, तो वो वीडियो हमारा चल गया B4U चैनल पे उस टाइम पे। ओके। हाँ पहले आता था। हाँ, तो उस टाइम पे B4U पे वीडियो चलना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पंजाब के वीडियो ज़्यादा चलते नहीं थे कहीं भी, जहाँ जो पंजाबी गाने बॉम्बे में शूट होते थे वही चलते थे। जब वो B4U पे गाना चल गया तो फिर बहुत लोग इंटरेस्टेड हो गए कि ये बंदों ने एक कमरे में गाना शूट करा है और इनका B4U पे चला गाना। राइट। कुछ नया कर दिया था ना सर। फिर उससे मेरे को अनूपा जी ने अप्रोच करा, जब उन्होंने देखा वो गाना। अनूपा जी के पास हम गए थे गाना रिलीज करवाने के लिए। अच्छा। वो नूपुर ऑडियो पे आया था उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला ये तूने शूट करा? हाँ जी। फिर उन्होंने बुलाया मेरे को हनी सिंह से। अच्छा। हनी सिंह भी उस टाइम पे वो नया आया था, कहते आप लोग ऐसे मिलके कुछ बनाओ, वीडियोस ऐसे बनाओ, इसी तरह के हमें चाहिए। कहते हमें वो ज़्यादा तामझाम वाला सिस्टम चाहिए ही नहीं, हमें ये इस तरह के ग्राफिकल से वीडियोस बनाओ। ऐसे घुसते घुसते बाद में घुस गए हम अंदर बस। तो ये जो आपने वो एक्सपीरियंस बताया कि जब आप सेट पे थे तो डीओपी नहीं सुन रहा, ये नहीं हो रहा, मतलब एक टीम कलेक्टिव नहीं हो रही है। तो इसलिए मेरा ये पूछने का मन था कि एक टीम की इम्पोर्टेंस क्या रहती है, कि आप जनरली मतलब अलग अलग लोगों के साथ काम करते हो या फिर यू ट्राई टू वर्क विद सिमिलर पीपल जो हैं हर सेट पे? देखो कंफर्टेबल रहता हूँ मैं अगर सिमिलर पीपल मिले तो। एक तो हमारी जो कोर टीम तो होती है, हमारे जो साथ में एडीज हैं, हाँ जी, वो तो हम इकट्ठे, क्योंकि वो तो मेरे से तब से इन्वॉल्व होते हैं ना गाना बनने से पहले, बाद में एडिटिंग सब, तो वो तो कोर टीम तो होती है। बाकी वैसे मैं बहुत ज़्यादा वेंडर्स चेंज नहीं करता हूँ, जैसे लाइटिंग भी हो या कुछ हो, तो वो लाइटमैन सारे अपने दोस्त ही बने हुए एक तरह, सबको पता है, उनको पता है मेरे को किस तरह का पसंद है, एक एक बंदे का मेरे को नाम पता है ना। तो उनके साथ मैं करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाँ, लेकिन कई बार नई अवेलेबिलिटी होती है तो फिर दूसरे से भी ले लेते हैं, लेकिन हम कंफर्टेबल किसी के साथ जो काम करना। पहले होता था जब हम नए होते हैं ना थोड़ा, तब हम कॉन्शियस हो जाते हैं कुछ लोगों के साथ कि ये पता नहीं उनको मेरी समझ लग रही है नहीं, आई एम नॉट एबल टू गेट दैट थिंग। लेकिन अब तो सभी के साथ कर लिए यहाँ पे सारी। और आई होप ये आप टेक्निकल टीम का ही पूछ रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, जो आपकी पूरा टीम रहती है ऑन साइट। तो उसमें मैं तब तक उनके साथ काम करता हूँ जब तक हमारी अच्छी बनती रहे। ठीक है। हाँ जी। फिर बाद में ज़्यादातर लोग होते हैं वो जैसे राइज कर जाते हैं, उसके बाद वो अलग होते जाते हैं, फिर उनके पास भी काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब तक वो हमें प्रायोरिटी दे रहे हैं तब तक हम उनके साथ काम कर रहे हैं। जब हमें लगा कि दे टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड, फिर हम चेंज कर। ये तो सर दुनिया की रीत हो गई है इस इंडस्ट्री में तो स्पेशली। बिल्कुल। वंस यू हैव अ वे यू गेट ऑन दैट वे। हाँ जी। फिर नहीं देखते पीछे लोग। बट लीविंग दैट अपार्ट,
जब उस टाइम आप काम कर रहे थे, इनफैक्ट जब मैंने आपके लिए काम किया था, BTS में कर रहा था कवर, तो उस टाइम पे जो काम का ऑरा और जो सिनेरियो होता था, इनफैक्ट जो बजटिंग होती थी, आई वुड से वो बहुत ही डिफरेंट होती थी टू आज का सिनेरियो। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको अभी आज का जो चल रहा है मार्केट में, जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखो, ये जो भी चेंजेस आते हैं दे हैपन फॉर गुड। वैसे तो देखो, क्योंकि अभी जैसे कैमरास दिन ब दिन छोटे छोटे होते जा रहे हैं, राइट। ठीक है। पहले हमारे टाइम पे अगर शूट करना है तो मिनिमम आपको बीटा फॉर्मेट से मैंने स्टार्ट करा था। ओके। बीटा कैम होता था, बीटा कैम SP आया, फिर DG बीटा आया। तब तो आप उसको फुटेज आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, आप देख भी नहीं पाओगे। उसका ट्रांसफ़र करवाने के लिए आई रिमेंबर वी हैड टू गो टू दिल्ली, वहाँ से जाके ट्रांसफ़र करवा के लाते होते थे। और फिर बाद में जब चंडीगढ़ में किसी ने वो VTR लिया था, तो हमारे लिए तो ऐसे था कि जैसे हमारे सिटी में नया एयरपोर्ट खुल गया कि हमें जाके हम कहीं से अपनी कैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। नाइस। और अभी मैं बोलूँगा जो आज की जनरेशन दे आर वेरी प्रिविलेज्ड कि उनके पास हर चीज़ का एक्सेस है। ट्रू। और वो एक्सेस होने से फ़ायदा भी है, पीपल आर मोर एंड मोर पीपल गेटिंग इनटू इट, और वो ज़्यादा लोग सीख पा रहे हैं। हमें सीखने के लिए कई बार 1-2 लोगों को जैसे अप्रोच करते थे हम कि हमें सिखाना है, उस कोई रखता नहीं था पास में। करेक्ट। शूट पे आने को बहुत लाखों रुपए मांग लेते थे अगर साथ में भी जाना है। तो अभी के लोग डेफिनेटली दे आर मोर प्रिविलेज्ड, और उनके पास हर चीज़ इजीली अवेलेबल है। राइट। उससे वो सीख भी रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर भी रहे हैं। लेकिन जो एक गलत चीज़ होगी वो हो गया कि बहुत ज़्यादा लोग होने के बजाय ना क्वालिटी, कुछ लोगों ने उसका स्टैंडर्ड और क्वालिटी कम कर दी है। कईयों ने बहुत ज़्यादा बढ़िया भी करा है, और बट बहुत कम लोग हैं वो। हाँ जी। तो हम तो उनका भी रेफरेंस हमेशा अपने दिमाग में लेते हैं, यार उसने बड़ा सही निकाला। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे करते करते सिमिलर चीज़ कर ना, उससे क्या हो गया कि इतना ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा वीडियोस बनने लगे, उसके अंदर बहुत सारे वीडियो छिप जाते हैं। कई बार बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे गाने वो छिप जाते हैं। राइट। उसकी वजह से डेफिनेटली इंडस्ट्री में अभी थोड़ा आई विल से स्लम्प आ गया है। बिकॉज आप अगर यहाँ पे फ्री में सोना भी बेच रहे हो, लेकिन बाहर वाले बंदे को नहीं पता वहाँ पे सोना बेच रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए उसको उसकी एडवर्टाइज करना पड़ता है। तो अभी वीडियो से ज़्यादा बजट लोग एडवर्टाइजिंग पे लगा रहे हैं, उनको लगाना पड़ रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है गानों की। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत सारा पैसा रिकवर नहीं होता है। करेक्ट। तो उस चक्कर में फिर वो थोड़ा देर फील्ड डिसहार्टन, तो आगे प्रोजेक्ट कम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ ऑडियो से निकाल रहे हैं कि जब चल जाएगा तब वीडियो बना लेंगे। हाँ जी। तो दे आर प्लेइंग सेफ। सो और वैसे भी आपको पता है कि अटेंशन स्पेंड टाइम भी लोगों का बहुत कम हो गया बिकॉज ऑफ वाचिंग रील्स एंड और वो इतना लंबा 3 मिनट का वीडियो दे विल सी ओनली इफ इट्स वेरी गुड। यहाँ उसके अंदर नोरा फतेही है फॉर एन इंस्टेंस। उसको देख सकते हैं ज़्यादा देर लोग। राइट। तो अब अभी मार्केट में क्या चल रहा है कि बजट के नाम पे दे आर गिविंग यू रुपीज, एक्सपेक्टेशंस के नाम पे दे आर वांटिंग करोड्स। हाँ, वो तो देखो ह्यूमन नेचर है, वो तो हमेशा रहेगा। हाँ, तो अभी मैं जैसे सोच रहा था कि जैसे लेबल्स पे मतलब समझ रहे कॉन्टैक्ट करो टू वर्क विद देम, बट मेरे को ऐसा लगा कि अब लाइक अगर आपको अपनी क्रिएटिव फ्रीडम रखनी है तो आप आर्टिस्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट करो रादर देन लेबल्स। तो इस चीज़ पे आपका मतलब क्या है कि जो न्यू अपकमिंग डायरेक्टर्स हैं कि वो लोग व्हाट वुड यू सजेस्ट कि हम लोग डायरेक्ट लेबल पे जाएं या फिर आर्टिस्ट के साथ काम करें? कौन सा आपको किस उसमें वो लगता है? मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी पहले क्या होता था कि जब कभी हमें गाना देता था लेबल, हाँ जी, ठीक है, वो बोलते थे कि इसका कॉन्सेप्ट बनाओ। ठीक है, हम बोल रहे थे कि क्या है इसका, आपका विंडो क्या है, कितने से कितने में आप इसका बजट रखना चाहते हैं, हम उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट बनाए। राइट। तो हमें लेबल बोलते होते थे, अरे हम आपको ना बाउंड नहीं करना चाहते हैं, आप सोचिए, पूरा बनाइए, खुल के बनाइए, जैसा आप चाहते हैं, जो आपका है, आपके दिमाग की आपकी सोच है वो बनाइए। अच्छा, बाद में हम उसके ऊपर बजट के ऊपर बात कर लेंगे, अगर थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हुआ कर लेंगे, अगर हमें लगा कि इज रिक्वायर्ड हम दे देंगे। तो अभी लेबल ऐसे करने लगे पहले ही, सर कॉन्सेप्ट इस हिसाब से बनाना कि इससे इस बजट के अंदर फिट हो जाए। दैट्स द डिफरेंस। उनको भी ना चाहते हुए ये करना पड़ रहा होगा जी। तो ये था। और अभी और ज़्यादा जो अभी रिसेंट है, अब तो लेबल्स कुछ हैं वो कर रहे हैं, बट ज़्यादातर तो लेबल्स सीधा
डायरेक्टर के साथ नहीं, वो सिंगर के साथ ही डील कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ ही पूरा प्रोजेक्ट उठा लेते हैं। राइट, किया ओके, आपने इतने ऑडियोज ले लिए जिसके अंदर आपने हमें ऑडियो वीडियो देना है, हाँ ठीक है। अभी ये आपकी प्रायोरिटी, आप लेबल्स के साथ काम करना चाहते हो, उस तरह के सिंगर्स के साथ उनके साथ करिए। और जो सिंगर्स हैं वो अगर दे आर फ्रेंड्स विद द डायरेक्टर, उसके साथ है उनका बैठना, तो दे विल बी मोर कंफर्टेबल ट्रस्टिंग हिम। राइट। ठीक है, तो जो आपका वो क्वेश्चन है कि उनको सिंगर्स को लेबल को अप्रोच करना चाहिए या अब सॉरी डायरेक्टर्स को, यंग डायरेक्टर्स को सिंगर्स को अप्रोच करना चाहिए या लेबल को, तो मेरे हिसाब से आज की डेट में तो ज़्यादा काम सिंगर्स ही दे रहे हैं डायरेक्टली देन लेबल्स। और एक कल्चर में ये जो आपने अभी बोला कि नया शिफ्ट, ये मैं भी देख रहा हूँ कि दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो आर्टिस्ट का, अगर आपको काम चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे ही चल रहा है कि मतलब एक आर्टिस्ट है, उसके दोस्त ने वीडियो बना दी, अब वो डायरेक्टर बन गया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। भी सरप्राइज कि मैं सच्ची बताऊं तो मैं अभी इंडस्ट्री में जिनके साथ मैं ज़्यादा काम करता हूँ उनके साथ अक्सर मैं सिर्फ शूट पे मिलता हूँ। हाँ राइट, ठीक है, कभी हुआ आई थिंक उस साल में एक आधी बार अगर किसी को मिला हूँ, नहीं तो बहुत लोग अपना वो पीआर बना के रखते हैं, वो डेली के डेली जाओ, यहाँ पे मिलो, राइट, ये पार्टी करो टुगेदर, और इकट्ठे जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं ताकि ऐसी जगह पे जाके रहना कि जहाँ पे दे कैन उनको दिखते रहें और मिलते रहें। सो मैं थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। मेरा भी सेम। हाँ, तो मेरे से वो होता नहीं है। मैं इनफैक्ट मेरे को खुद कई बार वो सिंगर करते रहते हैं कि ये आप कहाँ चले जाते हो, आप तो मिलते ही नहीं हो, आप मिलते ही नहीं हो, और काम के लिए। हाँ, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी दोस्ती है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उनको काम के लिए वो कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि उनको भी कंफर्ट रहता है, फ्रीडम, दे हैव फ्रीडम टू वर्क विद एनीवन, राइट, एंड आई नेवर माइंड दैट, राइट। तो लेकिन ऑफ कोर्स वो जिसके साथ ज़्यादा मिलते रहते हैं उसको ज़्यादा वो ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि उनको बहुत बार उसके साथ मीटिंग्स करनी है। और मेरी तो शुरू से आदत थी, मैं तो चंडीगढ़ में रहता भी नहीं था, मैं या तो पटियाला में रहता या जाके बटाला में रहता हूँ, दूर रहता हूँ इंडस्ट्री से। अच्छा, जब होता है काम तो मैं तभी आता हूँ, अदरवाइज क्योंकि मैं थोड़ा अपनी स्पेस में ज़्यादा रहता हूँ। तो ये चीज़ है भी कि अब जैसे कई आर्टिस्ट चाहते भी हैं कि डायरेक्टर्स का मेन वर्क क्या है कि पूरी वीडियो उनके हिसाब से बने, बट अब आर्टिस्ट चाहते हैं कि वीडियोस उनके हिसाब से भी बने। तो दे मोर ओवर टेंड टू यू नो कैच। नहीं, दोनों तरह के आर्टिस्ट हैं। कुछ तो आते पहले रेफरेंस लेके, सर हमें ना इस तरह का वीडियो बनाना है। हाँ जी, ठीक है जी। और कुछ ऐसे होते हैं कि मैं उनसे पूछ लेता हूँ आपके माइंड में कुछ रेफरेंस है, क्योंकि अगर आपका रेफरेंस जैसे आपके माइंड में अगर वैसा नहीं मिला तो देन फिर आपको लिटिल डिसअपॉइंटेड। तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं, वो कहते हैं सर हमने कुछ नहीं करा, आपने अपना दिमाग लगाना है, हमें कुछ नहीं पता, मेरा काम गाना था, राइट, मैंने गा दिया, अभी आप देखो कैसे वीडियो। तो ये ऐसे आर्टिस्ट जनरली अच्छे डायरेक्टर्स के पास जाते हैं, जिनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अच्छे डायरेक्टर्स को चूज करते हैं। बट जिनके पास आइडिया होते हैं वो ट्राई करते हैं कि दोस्त जो है उनको डायरेक्टर, उनको डीओपी चाहिए होता है बेसिकली, जो उनका वो उसको राइट, जो विजन निकाल दे वो, तो उस हिसाब से दोस्ती यारी में ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल फटाफट करते हैं एडिटिंग में। यही है, राइट। तो देयर हैव बीन टाइम्स कि जब मेरे पास ऐसे आते थे सिंगर्स की नहीं भी आप पूरा ट्रस्ट करो, फिर बीच में एक टाइम आ गया जब वो लेके आते थे रेफरेंस। ठीक है, अभी फिर से मेरे को आई बीन लकी कि मेरे को अब वो वापस से ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि आप बनाओ, अपनी सोच निकालो। राइट, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अभी प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, इन तीनों में से आपका कौन सा फेवरेट जर्नी वाला पार्ट है? मेरे को जो प्रोडक्शन टाइम है जब हम हाँ जी कर रहे हैं ऑन द फ्लोर, वो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और पोस्ट में मज़ा आता है, बट पोस्ट बड़ा मेरे को लेंथी चीज़ लग रहा है। ठीक है, बैठे रह जाते। एंड आई हेट प्री प्रोडक्शन। वो प्री प्रोडक्शन देखो जब तक तो वीडियो का काम है, ठीक है, मेकिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट पार्ट वी लव, ठीक है, जब क्रिएटिव डिस्कशंस हो रही है। लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि प्री प्रोडक्शन में ना सबसे ज़्यादा टाइम आपका 70% टाइम जाता है कास्टिंग करने में। ये लड़की ने लेनी, ये लेनी है, ये नहीं, ये लेनी है, ये नहीं, ये लेनी है। अच्छा, इसके कितने फॉलोअर हैं? अच्छा नहीं, ये वाले नहीं, इसके फॉलोअर ज़्यादा है, ये इतना शेयर करे, ये कितनी रील डालेगी। तो जब ये चीज़ें करने, तो मैं उस चीज़ में Not my cup of tea. वही डोंट यू ट्रस्ट योर सॉन्ग, है ना? आपको सिर्फ वही क्यों इम्पोर्टेंट है कि आपको इन्फ्लुएंसर ही लेना है, और अगर जब ले भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम जो सिर्फ कॉस्ट्यूम और वो चीज़ों में, दैट कॉस्ट्यूम एंड कास्टिंग पार्ट, वो मैं थोड़ा उससे बोर होता हूँ। वो मेरे को
उससे फेडअप हो जाता हूँ मैं। बाकी का पार्ट सारा आई लव डूइंग इट। नाइस। मैं पूरा वो गाने का जब ब्रेक डाउन बनाते हैं, हमें एक एक शॉट यहाँ पे ये चल रहा होगा, यहाँ पे ये चल रहा होगा, वो ब्रेक डाउन करने में पूरा विजुअलाइज हो रहा होता है कि क्या गाना बनेगा। राइट। वो पार्ट इंटरेस्टिंग है। सो देयर इज अ पार्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन दैट आई लाइक एंड पार्ट ऑफ इट दैट आई डोंट लाइक। और ऐसा ही पोस्ट में भी है। नाइस। पोस्ट में आई लव एडिटिंग, आई हेट डूइंग द सिंक। जो पहले ऑडियो कैप्चर नहीं होता ज़्यादातर वीडियो में हमारा, सही तो वो बात जो है। पार्ट होता है मैच करना, वो मेरे लिए सही करता है। वो लगा के रख देता है। वो एक्चुअली उस वाले काम में है भी, क्योंकि ऑडियो है ही नहीं आपके पास, टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है। सो फॉर न्यू जनरेशन फॉर न्यू पीपल कमिंग इन, कौन सा पार्ट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है? देखो वैसे सबसे इम्पोर्टेंट पहले प्री प्रोडक्शन ही है। आपका आधा गाना प्री प्रोडक्शन में बनता है। ओके। प्री प्रोडक्शन जितना आप उसके ऊपर अब और रैकी को लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। रैकी करना बहुत एक ज़रूरी है। यू मस्ट विजिट। अपने इमेजेस देख लिए हैं, सब देख लिया ना, तो अब सोचते हो कि हाँ हल्का फुल्का देख लिया। जब तक आप वहाँ पे जगह पे जाके फिरोगे नहीं, आपको पूरा वो चूज़ नहीं करते, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। रैकी बहुत लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो वो होना वो ज़रूरी है। और अगर जैसे आप और लिरिक्स वाइज और पूरा अगर आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टोरी, अगर तो स्टाइलाइज वीडियो फिर तो नहीं, अगर दूसरा है तो पूरा शॉर्ट टू शॉर्ट, ये लिरिक्स के अगेंस्ट कौन सा शॉट आए, जब इतना से इतना लिरिक चल रहा तब क्या शॉट आए। यूजुअली क्या होता है कि हम ना पहले मैं भी करता था, हम शूट कर लेते थे कि ओके वहाँ पे कुछ सीन चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही लड़का चला गया, सब इधर से लेके इधर तक मूवमेंट हुआ, पूरा ले लिया। जब हम एडिटिंग पे लेके आते थे उसको 2 सेकंड में फिट करना। ठीक है, वहाँ पे तो फील्ड में अच्छा लग रहा है, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब उसको सारे को मेरे पास जगह ही नहीं लगाने को, फिर उसको डिस्कार्ड करना पड़ता था यहाँ पे, यहाँ फिर उसके अंदर जंप कट्स लगा के उसको बीच में फिट करना पड़ता है। तो वो फिर बड़ा हर्टिंग होता है और वो अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो इसलिए ना अभी कई बार होता है कि अब तो मैं लड़ पड़ता हूँ पूरा सिंगर के साथ। मैं उसको बोलूँ यहाँ से लेके इतने से ये करना है, वो इम्प्रोवाइज करता है, ये भी कर देता है, नहीं करना है, मेरे पास टाइम ही नहीं है लगाने का। आप करोगे मेरे जंप कट्स लगेंगे, मेरे को सिर्फ यहाँ से इतनी एक्टिविटी चाहिए। आप बीच एक्स्ट्रा बिल्कुल मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है वहाँ पे, मेरे इतने 2 लाइन के अंदर इसको फिट करना है, कैसे करूँगा मैं। तो वो आपकी पहले शॉर्ट डिविजनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है। लोग नहीं समझते वाला पार्ट की ले लो ना, देख लेना, वो बहुत तंग करता है बाद में, क्योंकि मोर ओवर हम ट्राई करेंगे कि वो चीज इंक्लूड हो जाए। ठीक है, उसके आप ज्यादा शॉट्स ले लो, उसके वेरिएशंस ले लो, करेक्ट, बट डोंट मेक इट लेंथी। वो शॉट को इतना लंबा ना करो। राइट, क्योंकि एट द एंड हम तो ये चाहेंगे कि वो डल जाए। Until and unless आपके सॉन्ग की बीट ऐसी है कि आपके ऊपर जंप कट्स भी अच्छे लग रहे हैं, कट्स हैं। राइट। सो अब एडिटिंग वाला पार्ट जो आपका एंड प्रोसेस है, आज के टाइम पे एडिटिंग को ना बहुत ज़्यादा वो कर दिया है कि यार शूट कर लो ऐसे भी, एडिट में बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेके आपका क्या कहना है? जो भी सिनेरियो चल रहा है कि एडिटर्स आर मोर ओवर लाइक कॉल्ड दी बॉसेस। देखो कुछ चीज़ें हैं जो एडिटिंग में बचाई जा सकती हैं, कुछ नहीं बचाई जा सकती। राइट, ठीक है, आपकी लाइटिंग थोड़ी कम रह गई, डार्क रह गई, वो कुछ चीज़ें फिर भी एडिटिंग के अंदर मैनेज हो सकती हैं। राइट, ठीक है, वही ग्रेडिंग टूल्स बहुत अच्छे हो गए हैं। राइट, वो आप कर सकते हो। आपका थोड़ा जो सेट एक्सटेंशन कर सकते हो आप, लेट से आपकी वॉल पीछे कुछ छोटी है, उसको एक्सटेंड करके हम बड़ी कर लेते हैं, कुछ डेकोरेट, वो भी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो फ्रेमिंग है वो तो आपकी पहले से अच्छी होनी चाहिए ना, क्योंकि वो उसका बाद में आप एडिटिंग में नहीं कुछ कर सकते। और एक्टिंग डेफिनेटली फ्रेम अगर किसी ने एक्टिंग बुरी कर दी, आपने एक्टिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ शॉट लिया, तो वो बाद में जाके एडिटिंग में उसको तो ठीक नहीं कर सकते। फ्रेम्स का तो लोग पता नहीं क्या ही कर दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही फ्रेमिंग होता है। अगर मैं बोलूँ कि जो हम किसी लोकेशन पे चले गए, यहाँ पे शूट करना है, ओके, अभी हम यहाँ पे आए थे हाँ जी रूम में, तो सबसे पहले आके व्हाट नॉट टू शूट, ठीक है, और किस साइड पे जाके एंगल लेना है। बोलने का तो बहुत छोटा इजी चीज़ लगती है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही होता है शूट का, जाके एग्जैक्टली फ्रेम ढूंढना। हाँ, कि इसको एक ही रूम में, कई बार लोकेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब उसको कैमरे में करो तो वो नहीं आधी से ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, या उसका वो अच्छा नहीं आता फिर। राइट। तो जो फ्रेमिंग करनी है वो, अब मैं बीच में डायरेक्टर और डीओपी दोनों वाली एडवाइस दे ही जा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं दोनों करता हूँ। तो फ्रेमिंग होनी बहुत, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फॉर अ कैमरामैन और फॉर अ फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, whomsoever in this field,
हाँ जी। फ्रेमिंग इज द फर्स्ट थिंग आई फील हाँ। कि अगर आपको फ्रेमिंग नहीं आती तो उसके अलावा तो फिर आगे तो बात जा ही नहीं पाएगी ना। हाँ। ज़्यादातर लोग उनको कैमरा चलाना आता, पूरा फीचर है जी, सब उठा भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं लाइटिंग पर, लेकिन उनको कई बार फ्रेम देख के मेरे को तो लगा, नहीं ये नहीं यार। मेरा डीओपी बनने का रीज़न यही था। अच्छा। मैं कई बार जब मैंने डीओपी वो ले रहे होते थे फ्रेम, अच्छा था नहीं थोड़ा सा इधर से नहीं, थोड़ा सा ये साइड से होना चाहिए था, वो चीज़ इंक्लूड करनी थी, ये एक्सक्लूड करनी थी, ये कर सकते थे, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता था वो देखने में। राइट। थोड़ा बताओ अगर उसको सर थोड़ा सा नीचे से लो, थोड़ा सा नीचे से लो, वो सीनियर होते हैं, देन दे गेट ऑफेंडेड, राइट। सो आई डिडंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, आई टुक इट ऑन मी, मैं ले लेता। ठीक है, टफ कर दो। सो अबाउट लेट्स गो बैक थोड़ा, जब मैंने आपके लिए काम किया था कारते जगुआर का ट्रैक था, वो नेहा कक्कड़ एंड हर्षित हाँ राइट। जी, हाँ जी। तो उस वाले ट्रैक पे वी वर शूटिंग इन अ 5-star प्रॉपर्टी। हाँ, ठीक it was है। shot in दूसरी देव। हाँ, दूसरे देवराना में था एंड दैट इज अ I 5-star think it's प्रॉपर्टी। renamed now something else. चलो anyway, उस but टाइम बहुत प्यारी प्रॉपर्टी। हाँ, वो स्विमिंग पूल वाला सेट वाज डोप। हाँ हाँ। तो व्हेन वी शूट इन सच प्रॉपर्टीज, क्या वो रहता है सिनेरियो, क्योंकि लाइक वी हैव नेवर, मतलब आई पर्सनली हैव नेवर शॉट इन अ 5-star प्रॉपर्टी जिसमें हम लोगों ने पूरी प्रॉपर्टी लेके एक पूरा ब्लॉक करके वी हैव शॉट अ वीडियो, ऐसा मैंने नहीं करा अभी तक। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड सिनेरियो इज दैट? देखिए, जो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है ना, वो उनके लिए हमेशा उनके जो कस्टमर्स उनकी प्रायोरिटी होते हैं। राइट। अगर आप बोलो कि मेरे को 5-star होटल की जाके लॉबी में करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द लॉबी। राइट, करेक्ट। अगर वो देंगे भी तो आपको देंगे कि हाँ जी 2 बजे से इतने बजे में आप ले लीजिए, क्योंकि आप तो शूट करके चले जाओगे, हमारा टाइम है, जब हमारे गेस्ट हैं, और ये तो मैं वो अवॉइड करता हूँ जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा, और जो सभी लोगों की अपनी प्राइवेसी होती है, वो दे डोंट वांट टू बी कैप्चर्ड इन कैमरा इधर उधर से भी, और उनको अच्छे लोगों को हम ये भी नहीं, ब्लॉकिंग भी नहीं कर सकते आप रुकिए। राइट। तो ऐसी प्रॉपर्टीज, अब ये था जैसे दोस्त था, सो वो इतना क्राउडेड नहीं रहता, इट्स लाइक अ रिट्रीट प्लेस ना, तो वहाँ पे बहुत कम लोग हैं, तो मैं वो प्रेफर करता हूँ वहाँ पे जाना। और जब आपके पास अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, नॉन आर्टिस्ट जैसे नेहा कक्कड़ थी उस टाइम पे, राइट। सो लकीली आई थिंक द मैनेजमेंट ऑफ दैट होटल, दे ऑलरेडी न्यू हर, सो दे वर विलिंग कि हाँ कर लो शूट। हर बार नहीं मानते थे, उससे पहले हमने 1-2 बार अप्रोच करा, नहीं माने थे, उस बार मान गए थे। तो ऐसे होता है उनके साथ, और बट दे वर वेरी हेल्पफुल। आई रिमेंबर निशाने लग गई थी। हाँ, फिर हमने आप तो थे साथ, आपको बताना कि आपको तो खुद देखा हुआ है। ये रिमेंबर वो रूम था जहाँ रेड वाला अंदर पानी भर गया था, नीचे तक आ गया था, फिर आपने और चेंजेस वगैरह कराए थे कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, वो पूरा ओवरफ्लो होने लग गया था, अंदर पानी आ गया था। तो चैलेंजेस आ जाते हैं ऐसे शूट पे। राइट। उस टाइम पे फिर क्या लेना है कि ये तो क्विक डिसीजन कर लेना है, ये भी होता है। तो मेरी मतलब स्पेशली वही वाला शूट देख के ना मेरी किसी से ही बात होती है, एंड व्हेनेवर वी डिस्कस समथिंग अबाउट यू, मैंने हमेशा ये जरूर बोला कि रॉबी पाजी को ना कुछ भी हो जाए, कोई भी सिनेरियो आ जाए, ही ओनली स्पीक्स व्हेन ही नोज व्हाट टू डू। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया फिर वो चेंज हो रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर दो। मेरा थोड़ा ना आई बिलीव कि मैं देख रहा था आजकल ये टर्म बहुत चल रहा है, ADHD ना, अटेंशन डेफिशिएंसी, सो इट्स इन अ वे गुड फॉर मी, और इन अ वे बैड फॉर मी। बैड फॉर मी ये है कि मैं उसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन वन थिंग फॉर वेरी लॉन्ग। ठीक है, मेरा माइंड बहुत जल्दी ट्रेवल करता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो इसीलिए मैं पढ़ने में ज़्यादा टाइम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकता था। अभी मैं बैठा हूँ कभी भी तो माइंड इज ऑलवेज, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। अभी ये देख रहा हूँ मतलब, ठीक है, तो ऐसे देखने लग गया, तो ये देख लिया कुर्सी है ग्रीन कलर की है, ग्रीन, अच्छा हॉस्पिटल में भी ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर क्यों होता है हॉस्पिटल में, ये होता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसे करता रहता हूँ मैं। तो वो चीज़ ऐसे तो मेरे को बहुत इम्पेशेंट भी रखती है, लेकिन ये चीज़ मेरे काम आती है इन सच सिचुएशन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल ढूंढने में, ओके ये भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कितनी की। तो ये मेरे एडीज सब जानते हैं कि आई कैन कुछ ना कुछ ही हल निकाल लेते हैं, जहाँ पे सब लोग अटके होते हैं कुछ ना कुछ ही निकाल लेते हैं। तो वो चीज़ है, तो वो मेरे को कभी ऐसा हमेशा जब भी कभी आई है प्रॉब्लम, मेरे को लगा नहीं कि हम कभी अटके, तो उस वजह से हमें मेरे को लगता है कि आई एम ब्लेस्ड विद दैट थिंग कि उसका प्लान भी रेडी करने में मैं जल्दी कर लेता हूँ। तो इम्प्रोवाइजेशंस जो होती हैं, हाँ जी, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर? इम्प्रोवाइजेशन देखिए हमेशा ही हो जाती है वैसे तो,
जब भी हम जो सोच के जाते हैं तो कई बार वो आर्टिस्ट उससे कुछ अलग चीज़ कर लेता तो वो बढ़िया लगती है। राइट। लेकिन कई बार वो ओवरडू कर रहे होते तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बोलता हूँ कि ये नहीं करना है, ये लंबा चला जाएगा, दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई एम वांटिंग। तो कुछ जगह पे अच्छी लगती है इम्प्रोवाइजेशन और कई जगह पे नहीं लगती है। डिपेंड्स ऑन द एक्टर हु इज डूइंग द इम्प्रोवाइजेशन। तो अभी तक के एक्सपीरियंस में आपका फेवरेट या फिर लेट्स से कि किन आर्टिस्ट के साथ आपको काम करके ज़्यादा मज़ा आया? अभी जैसे सुखी हो गया, सुखी के साथ शूट करना तो मेरे को लगता नहीं कि मैं शूट कर रहा हूँ। वो एनर्जेटिक बहुत है। हाँ, एनर्जेटिक है और वो पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट करने वाला है, वो उनमें है। हाँ, तो सुखी के साथ मज़ा आता है मेरे को, रफ्तार के साथ मज़ा आता है क्योंकि वो बिल्कुल भी वो आपके ऊपर डाउट नहीं कर रहे होते हैं कुछ भी। तो डेफिनेटली इनके साथ है। एक मैंने रिश का सॉन्ग करा था, ओके, तो उसमें मेरे को बड़ा मज़ा आया क्योंकि रिश he was such a sweet guy on the set। उसने आके मैंने उसको पूछा ही नहीं मैं उसको बोल भी रहा हूँ भाई आप कर रहे हो ना, मेरे को बस बता दीजिए मेरे को क्या करना है। तो वो चीज़ जो है ना, तब आपको लगता है कि यू हैव दैट कमांड इन योर हैंड। और अभी आप इनके साथ बस कुछ बार कई बार कोई आर्टिस्ट होते हैं वो पूरा आपसे कर रहे हैं, नहीं इसको नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये ऐसे करना चाहिए, इसमें ये आना है। मैं एक एक शॉट जाके वो पूरा प्रीव्यू देखते हैं, मैं बोलता हूँ ओके नहीं इसको एक और करेंगे। वो चीज़ थोड़ा होता है, बट सभी का नेचर अलग अलग होता है। किसी को चाहिए होता है, किसी को नहीं चाहिए होता एक्स्ट्रा। और जब सब शूट हो जाता है, हाँ जी, उसके बाद एडिटिंग टेबल पे बैठ गए, हाँ जी, एडिटिंग कर ली हमने अपने तरफ से, फिर जब हम भेज देते हैं फिर आते हैं चेंजेस। हाँ जी। तो उसको आप किस तरीके से लेते हो? मतलब कि डू यू फील कि चेंजेस सारे लेना ज़रूरी है या फिर हाउ डू यू टेक दैट प्रोसेस? देखो मैं ना वैसे जब एडिटिंग करता हूँ मैं टाइम लगा के करता हूँ एडिटिंग, राइट, ठीक है। तो मेरे एडिटिंग में चेंजेस बहुत कम आते हैं। ओके, आई थिंक 95% ऑफ द टाइम्स वो मेरा उनको पूरा पसंद होता है, सुपर, एडिट और अगर हो भी तो एक आधा शॉट होता है, वो भी उनको ऐसे बोलते हैं कि इसमें मेरे को ये लग रहा है कि मैं ये साइड से ऐसे लग रहा हूँ या मैं इधर से थोड़ा मोटा लग रहा हूँ, प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो वो चीज़ का होता है। बाकी लकी की ज़्यादा लोग उस पर डाउट करते नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ एक है जो बिल्कुल आर्टिस्ट ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि सब बाकी सब ठीक है, एडिटिंग जब आपने करनी है तो मेरे को साथ में बैठना है, दिस वन, ठीक है। तो उनको भी मेरे को जो लगता है कि उनको एडिटिंग स्टाइल में मेरे को वो दिक्कत नहीं आ रही होती है, वो अपने ज़्यादा लुक को लेके ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, लुक कॉन्शियस बहुत है बहुत लोग ना, ज़्यादातर लुक अपने लुक कॉन्शियस है, उसी वजह से ही चेंजेस आती हैं। वैसे अगर कोई बोले कि ये मेरे को ये वे ऑफ एडिटिंग या मेरे को एडिटिंग का स्टाइल नहीं अच्छा लगा, ये नहीं मेरे साथ कभी हुआ। नाइस। हाँ, तो ये चीज़ मैं लकी रहा हूँ। आप प्रीमियर पे एडिट करते हो या फिर कोई और सॉफ्टवेयर है? दाविंची चल रहा है आजकल बहुत। हाँ, नहीं मैं एडिट एफसीपी में करता हूँ, फाइनल कट प्रो में मेरे को बहुत ज़्यादा साल हो गए करने को, तो और अभी थोड़ा डिफिकल्ट है उससे मूव करना मेरे को और किसी में। और बाद में मैं प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करता हूँ डाविंची में फॉर ग्रेडिंग। हाँ, ग्रेडिंग के लिए डाविंची और एडिटिंग के लिए एफसीपी। तो मतलब जस्ट एज अ लाइक आप नूब कि दाविंची और प्रीमियर प्रो, जैसे मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ, सो मैं कलर करेक्शन भी अगर करता हूँ, दो मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं आती, बट जितनी आती है आई ट्राई टू डू इट ऑन प्रीमियर प्रो। मेरे को दाविंची थोड़ा काम आता है, बट आजकल क्या चल रहा है कि दाविंची हैज़ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कॉल कि दाविंची पे कलर करेक्शन इज़ वेरी गुड। ये डिफरेंस क्या है? देखो दाविंची में ना वो एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर सिर्फ उसी के लिए बना हुआ है। ओके, सो उस पे आपके जो रिसोर्सेज है ना उसके सारे सिस्टम के, जैसे आपके प्रीमियर में बहुत सारी चीज़ें और चीज़ों के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो उसमें स्पेशली वो कलरिंग के लिए ही बना हुआ है ना, तो उसमें आपको बहुत लाइट रहता है, इतने सारे इफेक्ट्स लगे। प्रीमियर पे जब आप थोड़े से एक दो लेयर्स लगा लिए, अलग सेलेक्ट कर लिए, तो उसके बाद वो थोड़ा हैवी होने लग जाता है। ओके, तो उसमें ये कंट्रोल मिलता है। सेकेंडली उसके अंदर जो आप मास्क सिलेक्शंस है ना, हाँ, वो बहुत अच्छी होती हैं। मास्क के बाद में मास्क साथ में ट्रैक हो जाता है। ओह, हाँ, मास्क ट्रैक हो जाता है इमीडिएटली, वो बहुत अच्छा है। और वैसे भी अगर आप, मैंने जो देखा हुआ है, जब उसके अंदर हम किसी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर कलर को थोड़ा बहुत छेड़ते हैं, अगर वो कंप्रेस्ड वीडियो है थोड़ी सी, तो एकदम एक लेवल के बाद जाके एकदम से पिक्सल अपना अपना शो कर देते हैं। मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पे था, राइट।
तो उसके अंदर वो हर कलर के लिए आपको अलग अलग तरह के सिलेक्टर्स हैं, एक ही सिलेक्टर नहीं है। आप 3D सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, या आपको उसका लूमा सिलेक्टर करना है, कैसे करना है। तो आप एक बार करिए यूज़, कभी आपको फ्री टाइम मेरे साथ बैठना, आपको ट्रिक्स बताऊंगा उसके, तो वो यू विल लव इट। मैंने बहुत देर अवॉइड करा डाविंची, मैंने परचेज करके ओके मैं उसको थोड़ा यूज़ करा, मेरे को नहीं जचा, मैंने वापस एस्टिमेट करने लग गया। फिर लॉकडाउन के टाइम पे मैं वापस उस पर R&D करा। अरे भाई ये इतनी देर से मैं लेके बैठा हूँ, तो चीज़ ही बहुत ज़बरदस्त है। You will love it. अच्छा है। मैंने यूज़ करा था, उसमें हुआ गया मेरे साथ, तो पहले डे एरर हो गया। अच्छा मैंने इंस्टॉल करा, मैंने उसमें MP4 फाइल डाली, वो ऑडियो आ रहा है वहाँ पे, बस वीडियो आ ही नहीं रहा है। नहीं, मैं सोच रहा हूँ, आई वॉन्ट पीपल टू मूव टू डाविंची फॉर ग्रेडिंग। मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत जल्दी ना थोड़ा बीच में फ्री होऊंगा, तो मैं उसके अपने चैनल के ऊपर उसके दूंगा डेफिनेटली, मतलब पीपल वुड लव दैट, क्योंकि अभी वैसे है बहुत सारे रिसोर्स है बहुत already, सारे लोग हैं, बहुत सारे लेकिन लोग उनकी हैं, but फुटेज भी और तरह की होती है। अगर बहुत अच्छी फुटेज होती है उस पे, Exactly. तो अब हर चीज अच्छी लगती है। आपसे लोग ज्यादा कनेक्ट करेंगे यहाँ के, क्योंकि अभी तक हमें जो सीखने के लिए मिल रहा है वो है या तो फॉरेन क्रिएटर्स हैं जो उसका डाल रहे हैं कलर करेक्शन सिखाने के लिए। देखो उनकी स्काई भी अलग होती है, हमारे यहाँ का जो हेज अलग है, हमारा हवा ही अलग है, डिफरेंट वे है ऑफ सेलेक्टिंग। वहाँ पे हवा इतनी साफ है कि आपको शॉट ही अलग आता है वहाँ। मेरे पास कनाडा की वीडियो आती है, कोई यहाँ आर्मेनिया में या दुबई में शूट करके आते हैं, तो जो हमारी यहाँ की फुटेज सेम वे से निकलेगी, उसमें बहुत जमीन आसमान। हमारे यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट थोड़ी ज्यादा होती है, उसके अंदर हमें कलर अलग मिलता है सेम कैमरा पे। राइट डेफिनेटली है। सो अभी के टाइम पे आपके बेस्ट डायरेक्टर्स कौन है जो नया बैच चल रहा है? नए बैच में देखो, मेरे को इन्फ्लिक्ट का काम बहुत अच्छा लगता है। ओके, इन्फ्लिक्ट का, और मेरे को पाकिस्तान के वो डायरेक्टर्स का बहुत अच्छा लगता है वो काम, जो फारिश शाफी वगैरह के करते हैं। दैट इज थिंग दैट समथिंग आई लुक ऑन टू। क्रिएटिव रहता है उनका, बहुत क्रिएटिव रहता है उनका। सो वो कर रहे हैं कुछ डिफरेंट, जबरदस्त कर रहे हैं। राइट। और बाकी तो अपने ये सारे है ही हैं भाई, वो तो खैरा साहब हो गए, वो तो करते ही। और अपने यहाँ पे आगम मान बहुत अच्छा कर रहा है। आगम मान अच्छा काम कर रहा है। आगम मान के बाद बी टुगेदर तो कर ही रहे हैं, वो तो चलो अभी बड़े वाले में है। और यंग में मैं इमीडिएटली अगर किसी को नोटिस करूँ तो कहीं को मैंने काम देखा, मेरे को नाम डेफिनेटली, एक तो बहुत सारे भी हो गए हैं। लेकिन इनका तो बिल्कुल अलग से दिखता है। आगम का स्पेशलिस्ट में बहुत क्रिएटिव करते हैं, और इनकी स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रांग रहती है। स्टोरी लाइन भी, और वो वे ऑफ जो उनका शॉट टेकिंग है वो भी बहुत अच्छे डिजाइन करते हैं। वो होमवर्क करते हैं, उनका पता चलता है। प्री प्रोडक्शन उनका बहुत स्ट्रांग रहता है। बिल्कुल। तो वही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। एनी इंस्पिरेशन दैट यू हैड एट दैट टाइम, कि उस टाइम पे जब आप स्टार्ट कर रहे थे? उस टाइम पे स्टार्ट कर रहा था ना, तो मेरे को रेके का काम बहुत अच्छा लगता था। रेके को मैं फॉलो करता था। आई वांटेड टू शूट लाइक हिम, और अभी भी करता हूँ। अभी भी उनका जो भी आते वीडियोस में उसको पूरा देखता हूँ। और इंडियन डायरेक्टर्स में तो यहाँ बलजीत सिंह देव आई थिंक, वो तो गुरु जी हैं उनके, बहुत पुराने उन्होंने पंजाबी सीन उठा, उन्होंने जब वो आके यहाँ पे करा दिलदारियाँ और इश्क नहीं आसान के जोगी बनना पैंदा है, और हमारे पंजाबी गानों को चैनल वी MTV पे जब उन्होंने दिखाया ना, और उनका जो वाइब होता था गाने का वो अलग था। बलजीत सिंह देव वो तो लेजेंड्स हो गए। मतलब आई थिंक अगर बलजीत सिंह देव पंजाबी इंडस्ट्री में ना आए होते और उन्होंने ऐसे गाने ना करे होते, तो शायद आई वुड हैव नेवर थॉट ऑफ एंटरिंग पंजाबी इंडस्ट्री। इवोल्यूशन नहीं हुआ तब मेरे को लगा पंजाबी गाने भी ऐसे बन सकते हैं। राइट, एवोल्यूशन ही नहीं था उससे पहले, कुछ चेंज ही नहीं था। वही होता था, वो बॉम्बे में होता था, उसको वो वाले गाने को हम यहाँ पे अपना कंसिडर नहीं करते थे। राइट, वो बॉलीवुड हो गया। हाँ, जब हमारे सरदार जी ने को बनाया गाना, उन्होंने कहा यार कर सकते हैं, बढ़िया। हाँ। तो अभी पंजाब में आपको कैसी, मतलब क्या लग रही है, इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है अभी? जैसे कहते हैं ना, एक बार पहले रेडियो होता था, पहले गाना तो
videos killed the radio star, right? There was a song also in that name. Videos killed the radio star. उसके बाद वापस से अभी फिर से वो रेडियो स्टार बन रहे हैं ज़्यादा. उनको वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है. राइट अकेले गाने भी चल रहे हैं. राइट. तो अभी वापस वो वाला दौर आया हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी फिर से वापस लोग उसके साथ विजुअल्स देखना चाहेंगे. लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत सारा हो गया कि सारे गाने फिल्म की तरह शूट करना है. एक फिल्म हम जैसे मेरे को आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय, जैसे हम देखते हो द स्क्रिलेक्स और उन सब के गाने देखते हैं, तो वो अलग गाने से अलग होता है कॉन्सेप्ट, बट वो अपने आप के अंदर एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है. केमिकल ब्रदर्स में देखता हूँ, स्क्रिलेक्स देखता हूँ, तो वो मैं चाहता हूँ ऐसा आई एम वेटिंग कि कुछ हमारे गानों के अंदर हमारा भी कुछ इस तरह का म्यूजिक बनना शुरू हो, और इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस आने शुरू करें. नहीं है यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन आई विल डेफिनेटली वांट टू. आई विल वांट द न्यू आर्टिस्ट टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स उन लाइक वाले प्रोजेक्ट्स में आई वुड लव टू बी देयर. अगर आप करो तो मेरे को याद करना, क्योंकि ऐसे क्लाइंट ढूंढना मुश्किल है. हाँ, क्योंकि लोगों को वही चाहिए जो दिख रहा है. बिल्कुल. कुछ नया करने में लोग डर रहे हैं. क्योंकि बहुत हो गया सिर्फ लड़की के ऊपर गाना या गाड़ी लड़की, या मेरे पास ये वाली गाड़ी है ये है, और या मेरे पास हथियार है. तो वो पहले सुने वो अच्छे लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सुन लिए तो वो सुनने के बाद लगता है कि अब कुछ और भी आना चाहिए, और भी कोई बात होनी चाहिए इसके अलावा. कुछ और स्टोरी दिखाए. बिल्कुल. राइट. तो अभी दिल्ली से आपका क्या रहता है? दिल्ली आप आते जाते रहते हो? दिल्ली पहले तो मैं दिल्ली इतना ज़्यादा था कि आई थिंक वो एक टाइम था कि जब आई थिंक छतरपुर के ऑलमोस्ट सारे जितने भी फार्म हाउसेस शूट के लिए अवेलेबल होते थे सभी में शूट कर लिए थे. कईयों में तो 2-2 3-3 बार शूट कर लिया था. ओके. तो मेरा तो उस टाइम पे हर वीक ही दिल्ली आना होता था. हाँ. आज ये फार्म हाउस में शूट कर रहे हैं, आज यहाँ पे कर रहे हैं, आज यहाँ पे कर रहे हैं. हाँ. तो उसके बाद थोड़ा कम हो गया दिल्ली का. तो दिल्ली की मार्केट, मतलब दिल्ली की मार्केट पे आपकी नज़र रहती है अभी भी? हाँ बिल्कुल. तो अभी आपको दिल्ली का कैसा लग रहा है सीन? दिल्ली में आई थिंक हिप हॉप का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. इतने ज़बरदस्त लड़के निकल के आ रहे हैं, और वो पहले मेरे को लगता था कि ये हिप हॉप थोड़ी देर के बाद जैसे लोग बोल रहे नहीं हिप हॉप नहीं चलता है अभी, हिप हॉप नहीं चलता, लेकिन वापस से हिप हॉप ने जो आग पकड़ी है, और उसमें दिल्ली आई थिंक विल बी लीडिंग. आप सुनते हो हिप हॉप? यू इंटरेस्टेड? हिप हॉप ही तो सुनता हूँ. दैट्स सो ग्रेट टू हियर. हिप हॉप ही सुनता हूँ, या फिर बिल्कुल एक्सट्रीम या हिप हॉप, या बिल्कुल फिर सूफी कव्वाली टाइप सुनता हूँ. मैं दूसरे पॉप गाने, रोमांटिक गाने, ये वो नहीं ज़्यादा बीच का कोई हिसाब नहीं है. नहीं बिल्कुल. सही. तो कौन है आपके फेवरेट्स अभी हिप हॉप सीन में? ये अपना थोड़ा हो जाएगा विवाद, बाकी विवाद हो जाएगा. मैं सभी को सुनता हूँ. सभी के नहीं टॉप 3 हिप हॉप आर्टिस्ट जो आप सुनते हो. एक तो फारिश शाफी. क्रेजी. ठीक है. और अपने अगर इंडियन में करूँ बात तो रफ्तार, बादशाह भाई, कवाई, ये तो सब है ही. उनका तो मस्ट है ना, वो तो टॉप टियर हो गया, तो है ही, सुनना ही पड़ेगा. हाँ जी. और मेरे को रागा का बहुत अच्छा लगता है. रागा का अच्छा लगता है. और अपना नेजी को मैं बहुत सुनता हूँ. नेजी अभी कम गाने निकालता है, अभी बिग बॉस में गया तो वैसे मैं तो बोलूँगा अभी ना ही निकाले तो बढ़िया है. पुराने ही चलने दो. मत करो उन पुरानों का भी नाश. नेजी को मैं पहले सुनता था जब वो बनाता था, बहुत अच्छा लगता था. हाँ राइट. तो नेजी डिवाइन अभी इनको है. और को कृष्णा का अच्छा लगता है, वो भी ज़बरदस्त है. बहुत सही कर रहा है वो भी. अभी तो इमीडिएट तो मेरे यही है. नाइस. सो अभी नेक्स्ट दिल्ली आप कब आ रहे हो? दिल्ली तो आता रहता हूँ मैं. अब जब आऊँगा आपको बता दूंगा. पहले एक हिप हॉप पार्टी करेंगे. हिप हॉप पार्टी करेंगे डेफिनेटली. क्योंकि मैं खुद भी एक्चुअली हिप हॉप सीन में ही ज़्यादा हूँ. हाँ जी. आई लव टू मेक हिप हॉप वीडियोज, लव टू हेयर हिप हॉप ट्रैक्स. क्योंकि रफ्तार भैया के साथ इतने टाइम से था, तो उस टाइम से वो साउंड अब ना वही बन गई है. अब सुनना ही वही है. लेकिन मैं ज़्यादा थोड़ा इंग्लिश हिप हॉप में रिसेंटली थोड़ा ज़्यादा सुन रहा था. ओके. तो इसलिए इधर की इंडस्ट्री से एक तो मैं थोड़ा यहाँ पे काम मेरा ऐसा हो गया अभी जिसमें मेरे पास अभी म्यूज़िक सुनने का टाइम कम लगता है.
एक टाइम ना बहुत इनफ ऑफ म्यूजिक हो गया, बहुत ज़्यादा सुन लिया म्यूजिक, तो बीच में थोड़े ब्रेक के बाद जब सुनते हैं ना फिर राइट, अच्छा लगता है। वो गाना भी अच्छा लगता है। जब सारा दिन ही गाने सुनने का काम हो, कई बार तो ऐसा होता है गाने आया हुआ है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, हाँ, तो मुझे लगता है कि यार गाना भी सुनना भी अभी गाना सुनना यार, कब फ्री माइंड होएगा तब बैठ के सुनेंगे गाना, अभी ऐसे सुनना नहीं है। तो अभी मेरे को वापस अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाने सुनने का। कोई भी गाना सुनता मैं बहुत ध्यान से बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ गाना। नाइस। जब हम एडिटिंग करते हैं ना, एक गाना दिन में 20 30 40 50 100 बार सुनना पड़ता है ना, उसके बाद 2 दिन कोई गाना भी लगा रहता है ना, हम कहते हैं यार अभी म्यूजिक मत चलाओ। रिलीज होने पे हम लोग गा रहे होते हैं वो गाना। बिल्कुल। तो आपका फेवरेट कैमरा कौन सा है? देखो सभी का अपना अपना फील है। जब आर एलेक्सा पे करते हैं उसका बड़ा सिनेमैटिक सा फील है। रेड के ऊपर मेरे को कंट्रोल बहुत ज़्यादा मिलता है। ओके। तो मेरे पास अपना पर्सनल एक रेड जो मैंने करा था परचेज, रेड एपिक वो है, तो इसलिए रेड के साथ मेरी अटैचमेंट थोड़ी ज़्यादा है। और कहते हैं ना कि इट डजेंट मैटर हाउ मैनी गन्स यू नो हाउ टू शूट, राइट। इफ़ यू नो वन गन, उसमें ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो। तो मेरा रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, नाइस। क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा मैंने शूट करा हुआ है, पर्टिकुलरली ऑन दैट कैमरा। तो इस पर मैं फील सोचता हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोल है नाइस। रेड के ऊपर। डू यू फील कि अब मतलब इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू शूट अ गुड वीडियो ऑन रेड, या फिर अब जो मिररलेस आ रहे हैं दे आर इवन गुड टू? जो भी मिररलेस कैमरास आ रहे हैं, नहीं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो देखिए सब चीज़ वो कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि होता क्या है कि वो कैमरा तो नो डाउट अच्छा है, उसका सेंसर भी बहुत सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी जब जैसे लेंसेज है ना, वो जो प्राइम लेंस का उसका एक, जो बड़े लेंस का उसका एक थोड़ा अलग से आपको फील मिल जाता है, Right. वाइब होता है। राइट। वो डिफाइन नहीं मैं ऐसे कर सकता कैसे, बट यू गेट टू नो कि एक अब थोड़ा सिनेमैटिक सा जो फील आता है वो मेरे को अलग है उसका, वो बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे को इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर वो मेरे को लगता है थोड़ा सा मिसिंग होता है वो सिनेमैटिक फील। पता चलता है कि वो उसमें करा है, तो ऐसा नहीं कि वो बुरा हो, उससे बेटर ही होता है कई बार रिजल्ट, बट इतने सालों से वी यूज्ड टू गेट सीइंग दैट सिनेमैटिक फील, तो जब तक मेरे को वो मिले ना। बिग फॉर्मेट कैमरास आर डिफरेंट डेफिनेटली। हाँ वो तो है, उनका थोड़ा है डिफरेंट, और कंट्रोल ज़्यादा होता है उसके अंदर। ओके। कंट्रोल ज़्यादा होता है, कंप्रेशन कम होती है। ओके। तो इसके अंदर क्योंकि टू सेव द फाइल साइज एंड द प्रोसेसिंग पावर, तो वो कुछ करते हैं उसकी कंप्रेशन होती है। राइट। उनके अंदर कंप्रेशन कम होती है, राइट। राइट। बट बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड जो उसकी एर्गोनॉमिक्स है, उसकी वजह से वी आर एबल टू गेट शॉट्स दैट आर नॉट पॉसिबल ऑन बिगर कैमरास। जैसे ये मूवमेंट्स इसमें ले लेते हैं, तो हम यूजुअली दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। राइट। राइट। अब तो हाँ होने लगे, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स वाले भी FX3 अप्रूव कर रहे हैं हाँ बिल्कुल, कि आप FX3 से मूवी शूट कर दो। बिल्कुल। इनफैक्ट वो रेड एपिक को नहीं कर रहे हैं अप्रूव, हाँ। ठीक है, और FX3 को कर रहे हैं। हाँ, FX3 को कर रहे हैं भाई, पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं अच्छे हैं कैमरास, बहुत अच्छे हैं डेफिनेटली। देखो जो टेक्नोलॉजी वो कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट हो रही है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर वो नहीं है, कमियां हैं। मतलब जैसे अभी रेड ने जब से बनाया था कैमरा, और एलेक्सा ने, उन्होंने कैमरा तो बहुत पहले बना लिया था। इतने साल जब वो रिसर्च कर रहे थे और उसके ऊपर और जो डेवलपमेंट्स कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू मैच द फिल्म जो उनका पुराना था। आज की डेट में भी आप 30 साल पुराने जो वीडियोस हैं, राइट, कोई देख लोगे, वो फिल्म 35 mm पे जो शूट है, राइट, उसके अंदर आपको, हालांकि उसके पिक्सल कम होंगे, सब कुछ कम होएगा, बट उसके अंदर से एक वाइब अलग आएगी आपको। हाँ, क्वालिटी अलग दिखती है, वो रेजोल्यूशन कम होगा, मगर तो आज की डेट में भी मैं मानता हूँ कि जो जितने भी हमारे डिजिटल कैमरास आ गए हैं, चाहे उनके केस बढ़ गए हैं, उनकी शार्पनेस बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गया है, बट अभी तक वो जो फिल्म वाला था इफेक्ट, वो अभी तक कैप्चर नहीं कर पाया आई थिंक कोई अभी कैमरा। राइट, उसका वो वाला जो फील था, डेप्थ वगैरह, जो एग्जैक्टली जो, क्योंकि ये सारे हमारी लाइट में बहुत सारी इंफ्रारेड लाइट है, राइट, तो वो ये कैच करते ही करते हैं थोड़ा बहुत, तो वो पता नहीं कौन सी लाइट थी जो उसके अंदर नहीं जाती है, उसके अंदर बहुत अलग फील आता था। आज की डेट में आप पुरानी अपनी हिंदी फिल्म ही देख लो, राइट, जो कलर उनमें जो क्या उनका कलर निकल के आता है, और वो वैसा
आज की डेट में भी मैं मैच करने की कोशिश करता हूँ कि वो कुछ वैसा वाइब मिले जो वीडियोस हम देखते थे। तो अभी जो बहुत बड़े डायरेक्टर अभी हॉलीवुड वाले अभी तक दे स्टिल यूजिंग द फिल्म, राइट राइट, हाँ ठीक है, उनके पास कुछ इनकी कमी नहीं है, वहाँ तो लेकिन वो डायरेक्टर्स बोलते हैं नहीं मेरे को चाहिए वो फील ही फिल्म पे आ रहा है। राइट, जब तक वो तो फॉर्मेट मैं पे ये नहीं शूट ही बोलता नहीं कि होगा। वो रेड उसमें कर रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर गुड, फास्टर हो रहा है, लेकिन हमें कई बार कुछ आदत पड़ी होती है वो फील लेने की। राइट, जैसे अभी सारे टीवीज में दे आर फोर्सिंग अस कि वो 50 फ्रेम पे स्मूथ वाली वीडियो है वो चले, बट मेरे से वो नहीं वो देखा जाता है। मैं चाहता हूँ कि वापस वो थोड़ा सा जैसे हमारा फिल्म इफेक्ट होता है वो आए, 25 है ना? चाहिए। और वो जब 60 फ्रेम पे चलती है मेरे को ऐसा लगता है मैं वीडियो गेम देख रहा हूँ। वीडियो नहीं, मेरी खुद की बनाई म्यूजिक वीडियो, हाँ। वो जो 25 फ्रेम पे हुई है वो उसको 50 बना के दिखा देता है। तो स्मूथ तो मेरे को वो ऐसे लग रहा है स्लिप होती जा रही है वीडियो। सो आई लाइक सीइंग उसके अंदर, पता नहीं है क्या रीजन, आई एम नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, पर्सनल अपने अपने ओपिनियंस, अपने चॉइसेस हैं। तो अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है आपकी तरफ से? अभी इमिडिएटली कुछ मेरे हिप हॉप तो नहीं आ रहा है, एक दो गाने करे हैं हिप हॉप अभी। काका का वीडियो करा है और मेरा एक दोस्त है सनावर, ओके उसके वीडियोस हम शूट कर रहे हैं। ओके, तो विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स तो ये आ रहे हैं, 2-3 वीडियो उनके आ रहे हैं, सनावर के आ रहे हैं और काका का आ रहा है। बाकी जैसे और बनते हैं तो फिर आपको दिखाएंगे। कुछ वीडियो शूट हुए पड़े हैं, आई डोंट नो व्हेन दे आर रिलीजिंग, कंपनीज अभी थोड़ा डिले कर रहे हैं रिलीज करने में, तो आपको अपडेट रखेंगे, हम शेयर करता रहूँगा। मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये था कि इतने टाइम में आप बीच में कहाँ बिजी हो गए थे? बिजी मैं एक क्योंकि मैं थोड़े टीवी चैनल्स के टेक्निकल और ये सब भी देखता हूँ ओके सेटअप, तो ये टीवी चैनल है उसके अंदर मैं CEO हूँ, ओके, तो थोड़ा इसमें रहता हूँ। और कुछ रीजंस की वजह से मेरे को अपना बैक होम शिफ्ट होना पड़ा था बटाला में, ओके तो उस वजह से मैं थोड़ा सा म्यूज़िक इंडस्ट्री से डिस्कनेक्टेड था, ओके, बट अभी वापस से करते हैं फिर से स्टार्ट, नाइस, तो विल सी ईच अदर मोर ऑफन। यस फॉर श्योर फॉर श्योर। और किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट है आपका अदर देन काम? और मेरे को मेरी बेटी एक दिन वो को मजाक कर रही थी, लिस्ट बना रही थी कि पापा ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते। मेरे को आई लव टूल्स, और मेरे को ऐसा होता है कि हर चीज़ मेरे को सीखनी है। जब मैं वहाँ पे फ्री टाइम होता मैं हर चीज़ करता हूँ। मैं वेल्डिंग भी, मेरे को था कि वेल्डिंग कैसे करती, जब तक मेरे को वेल्डिंग सीखूँ ना मेरे को चैन नहीं आएगा। वेल्डिंग सेट ले आया, मिग वेल्डिंग ले आया, उसके साथ लोहे की कुछ चीज़ें बना ली, जब बना ली लग गया पता भी आ गया, उसके बाद वेस्ट पड़ा है, अब नहीं यूज़ हो रहा है। वुड कटर, ये वो हर चीज़ में टूल्स यूज़ करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक दो चीज़ें बना के उसके बाद में वेस्ट पड़ जाते हैं। तो वो मेरी हॉबी है और दैट गिव मी किक। और ज़्यादा तो एनीथिंग दैट हैज़ टू डू समथिंग विद टेक्नोलॉजी, तो आई लव डूइंग। नाइस। और स्पोर्ट्स वगैरह में आपको कोई स्पोर्ट्स में आई एम वेरी फार। स्पोर्ट्स से मैं बहुत दूर हूँ। अच्छा, ये क्या हुआ ना कि क्योंकि हम रहते थे जहाँ पे हमारा घर था वो गांव में भी नहीं था और शहर में भी नहीं था, अकेला घर था जैसे खेतों में बना हुआ। ओके, तो खेलने के लिए आपको चाहिए होते बहुत सारे बच्चे, ठीक है, जो गांव में भी होते थे वो भी सब इकट्ठे क्रिकेट वगैरह खेल लेते होंगे, और जो शहर में थे वो भी। तो मेरे साथ ज़्यादा खेलने वाले होते नहीं थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा ये स्पोर्ट्स में आगे कभी जा नहीं पाया। और जब जाता भी था स्कूल तो बता दे कल हमने ये खेला ये खेला, मैं ज़्यादा उनके साथ कंपेयर ही नहीं कर पाता था। तो मैं घर पे होता था तो मैं यही कील पेचकस ये वो चीज़ों के साथ पंगे लेके मैंने अपना एक अलग चीज़ के अंदर सो आई कैन रिपेयर एनीथिंग। यू गॉट समथिंग बेटर। तो मेरे घर में कोई चीज़ खराब होती है तो मेरे को खुशी चढ़ जाती है, I've got a chance to repair it। नट खोलूंगा ऐसा मैं राइट। मेरे को भी बहुत क्यूरियोसिटी होती थी मेरी छोटे होते की वीडियोस फोटोज मेरे घर वालों ने खींचे हुए हैं, पंखा खोला है कुछ खोला हुआ है, तो सेम मेरे साथ। मैं वही आपको बता रहा था, मेरे को भी बचपन में मैं फ्रिज खोल देता था घर पे, मम्मी पापा बाहर गए हुए, मैंने फ्रिज के नट खोल दिए हैं,
फिर उसके बाद स्कूल में पापा ने कंप्यूटर दिलाया। हाँ। मतलब आई वाज इन व्हाट मेरे डैड को भी बहुत आदत है ये चीज़ों की, तो वो जीन्स हैं जो मेरे अंदर आ गए, तो इसलिए वो सेम एक्चुअली फादर से ही आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा को भी बहुत शौक है कि घर में कुछ खराब हुआ मैं खुद ठीक करूंगा, पहले नहीं हुआ फिर देखेंगे बाहर से, वरना पहले मैं करूंगा। फिर हमारी खोली हुई चीज़ किसी से बंद भी नहीं होती है। ये मेरे साथ जो कंप्यूटर दिलाया था ना, तो मैंने एक दिन उसमें SMPS खराब हो गया। मेरे को पता था SMPS क्या है, मेरे को पता था निकालना क्या है जी। मैंने खोल दिया। मेरे को ये नहीं पता था कि ये कहाँ से खुल के निकलेगा, मेरे को ये पता था निकलेगा ये। मैंने सारे नट खोल दिए CPU के। मैं बता रहा हूँ, जब स्कूल पढ़ता था मैं, तो मेरे को पीरियोडिक टेबल नहीं याद था, हाँ। ठीक है, लेकिन मेरी डायरी है उसके अंदर क्या लिखा होता था कि कौन से रजिस्टर जो होता है उसका क्या कलर कोड होता है, उसके मेरे पास चार्ट बने होते थे। अच्छा। और मैं हर इलेक्ट्रॉनिक में से जो खराब हो गया उसके रजिस्टर निकाल के कलेक्शन कर लेता था। किसी का कुछ खराब हुआ बाद में उसमें से निकाल के उसके अंदर लगा लेता था। तो मैं उस टाइम पे लोग अपना कॉमिक बुक शॉप वगैरह जाते होंगे, तो मैं ज़्यादातर वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाता था, उनसे पूछा था यार IC 555 चाहिए, ये वाला मेरे को ट्रांजिस्टर चाहिए, ये कैपेसिटर चाहिए, वो इकट्ठे कर करके बनाता रहता था। उस टाइम पे वो मोटर्स भी बनती थी, मोटर आती थी, वो पंखा ऊपर बहुत लगा कुछ के बनाता जोड़ था। जोड़ के कुछ भी बना दिया, गाड़ी बिल्कुल वाड़ी। बिल्कुल, बहुत फन था वो वो कलेक्शन वाला। अभी भी है मेरे पास, मेरे सामान की। आई स्टिल कीप एडिंग थिंग्स टू इट। एग्जैक्टली। और अब नहीं करते, अब वो सब है ही मैं नहीं। अभी भी करता हूँ। नहीं आप हम शायद करते हो, मैं भी, क्योंकि मैं अपने लिए भी इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं 95 टाइम से हूँ, बट 2000s के पास वाले दे हैव नो सच स्किल। वो नहीं करते, उनमें ना ऐसी कुछ स्किल है, ना ऐसी कुछ सोच है, ना वो करना चाहते हैं। उनको पता है अर्बन क्लैप बुक कर दो। मैं तो अभी के जो चीज़ें आती हैं मैं ऑर्डर करता रहता हूँ। ये रास्पबेरी पाई आया है, हाँ। ये और इसके साथ मैं मिनी हाँ, रोबोट बना सकता हूँ, वो सब छोटा कंप्यूटर। हाँ, और जो आर्डिनो और वो सब मेरे पास अभी भी कलेक्शन है। और मैं जब फ्री टाइम होता है तो उनके पंगे लेता रहता हूँ, उसके अंदर कोडिंग कर करके देखता हूँ। एंड आई यूज्ड इट इन माय वीडियोस आल्सो। ओके। हाउ कुछ वीडियो था, उसके अंदर हमने वो लाइट्स को प्रोग्राम करना था ऐसे, ओह। ठीक है। तो लाइट्स को प्रोग्राम करने के लिए मैंने वो मेरे पास था बोर्ड कंट्रोलर, वो आपस में कनेक्ट करके मैंने कंप्यूटर के अंदर उसकी वो कोडिंग करी थी कि ये 100 इस पे ये वाली लाइट चले, इस पे ये, उसको फाइल रन करते थे और वो पैटर्न में लाइटें चलती थी। ओह नाइस। आई यूज दैट थिंग इन माय वीडियोस देन। मतलब पूरी एक मशीन का काम बच गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो चलो उसके लिए पायलट कंट्रोलर्स एंड वो सब आ रहा है। हाँ भाई, बंदे भी बच गए, सामान भी बच गया, काम हो गया। बिल्कुल। अगर कोई चीज़ बाहर से ना हो सकती, मेरे से ना हो सकती है, तो तभी मैं वो करता, नहीं तो मैं खुद ही करने की कोशिश करता हूँ। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद हनी सिंह? हनी सिंह के साथ कैसे था कि हम जब बता रहा हूँ कि तब हनी सिंह इंग्लैंड से आए थे यहाँ पे। ओके। तो वो आए थे तो उन्होंने म्यूज़िक जब मैंने सुने तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो अनूपा जी के साथ हमने पार्टनरशिप में एक TV चैनल का कुछ करते थे। ओके। तो उन्होंने इनको साइन करा था। ये करे एक लड़का है बहुत सही है, ये UK से आया है और मेरे को सुनाने उसके गाने बड़े सही। मैंने कहा मिलाना भाई इनसे कभी। तो वो आया तो मैंने देखा वो तो बिल्कुल ही मेरा एज मेट है। और हमारी बढ़िया बनने लग गई। तो जब भी उन्होंने आना चंडीगढ़, इकट्ठे बैठे उन्होंने मेरे को सुनाने अपने गाने। तो हमने बनाते रहना कुछ, इसका ऐसा कर सकते हैं, इसका ऐसा कर सकते हैं। तो कई बार तो हम सिंगर्स को उस टाइम पे वो म्यूज़िक लेके जाके हम सिंगर्स को अप्रोच करने जाते होते थे कि ये वाला म्यूज़िक है। रिमेंबर कि उसको सोचते थे अरे ये वाला म्यूज़िक यहाँ पे नहीं चलेगा। म्यूजिक प्रोड्यूसर थे ना पहले तो वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे। तो वो तब DJ थे, बट ही डिडंट वांट टू बी कॉल्ड, कहते थे वहाँ पे DJ, हमें बोलते DJ हनी सिंह हम कहते थे। तो वो कह रहे थे कि नहीं मैं DJ नहीं, मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर। तो उनको क्लियर था कि उनको क्या करना है। तो आई रिमेंबर कि उस टाइम पे वो ज़्यादातर वो ट्रस्ट नहीं करते होते थे सिंगर्स की, पता नहीं ऐसा म्यूज़िक यहाँ पे चलेगा या नहीं। तो लेकिन जब एक दो चले तो फिर वो सब लोग उनके पीछे पड़ गए। और मेरा पहला वीडियो तो था जो हनी सिंह के साथ करना था, वो ऐसा था कि मैं बस एक गाना बना हुआ है और हमें था कि ये जो पायरेटेड सीडीज चलती हैं सारी, उसके अंदर अपना एक गाना घुसाना है। ठीक है। और बजट हमारे पास कुछ नहीं था बैक देन। हाँ, कोई बजट नहीं था हमारे पास। और ऐसा नहीं कि हनी सिंह के पास बजट नहीं था, हनी सिंह ने उससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो कर लिया हुआ था। बहुत लोग ये शायद सोचते हैं कि हनी सिंह का यही है। हनी सिंह जब आए थे ये मार्केट में
वो इंग्लैंड से आए थे, तो उन्होंने अपने डैड को बोला था कि हाँ, मेरे को म्यूजिक सीख के वो करना, करना। डैडी ने उनको ट्रस्ट करा पूरा। उन्होंने अच्छा बजट लगाया था। आई थिंक उस टाइम पे उनकी 10 लाख का वीडियो बना था ऑन दैट फिल्म फॉर्मेट। तो वो थे डायरेक्टर, आई थिंक आई कैंडी और समथिंग ऐसे था उनका नाम। ओके। तो वो एल्बम आई थी बॉलीवुड रीबर्थ, हाँ, पहली एल्बम। पहले एल्बम थी बॉलीवुड रीबर्थ। हाँ, उसके अंदर हनी सिंह ने, अपना नाम भी हनी सिंह नहीं था, उनका नाम था म्यूजिक किड। ये मेरे को म्यूजिक किड याद है। उनका नाम था। आई रिमेंबर उसके अंदर मुग्धा गोडसे थी ओके। और लेकर हम दीवाना दिल गाना था। लेकर हम ओके। दीवाना हाँ, दिल, उसका बड़ा अच्छा remix था था उसका। इसका। तो वो गाना था इन्होंने बनाया, बहुत अच्छा क्लासी म्यूजिक वीडियो बना था उस टाइम। तो वो म्यूजिक वीडियो बन गया और आया, तो सबको पता लग गया कि म्यूजिक वीडियो तो बहुत सही बन गया, ये चल जाएगा। वो गाना चल भी गया, MTV पे चल गया, चैनल वी पे चल गया, सब कुछ गाना बढ़िया हो गया। हाँ जी। लेकिन उसके बाद आगे क्या गाना तो चल गया, लेकिन जैसे घर वाले तो एक्सपेक्ट करते होंगे ना, हाँ भी तूने जैसे बोला था वो सब कर दिया, अब क्या करना? अब आगे कैसे, इससे इनकम कैसे शुरू होती है। हाँ। तो ताकि जब ये गाना आएगा तो इसी बात इमीडिएटली सब म्यूजिक की लाइनें लग जाएंगी। हाँ। तो लेकिन वो बॉम्बे वाली इंडस्ट्री और ये आपस में ना इतना थोड़ा गैप था पंजाब की इंडस्ट्री में, तो वो आगे इतना नहीं बना। तो फिर उन्होंने पंजाब इंडस्ट्री में करना शुरू करा। हाँ जी। तो वो एक तरह फिर से जीरो से स्टार्ट हो गया। वो जो पहला काम करा था वो कहीं काम नहीं आया था। राइट। तो इसलिए हम जाते थे कैमरा लेके, ऐसे ही बिल्कुल छोटा सा कैमरा। वो भी आई थिंक हमारे पास अपना नहीं था, वो भी शायद बाहर से रेंट करा था। 800-900 रुपये का कैमरा लेके हम उधर पीछे खदानों में चले जाते थे। एक हॉस्पिटल बन रहा था, उसके पीछे बैक यार्ड, वहाँ पे जाके हम ऐसे गाने शूट कर रहे हैं। हम दो लोगों की हमारी टीम थी आज भी यही होता है। और ऐसे खड़े करके हम गाना शूट कर रहे हैं। वो कौन सा था सॉन्ग, शिपो होगी शहर पटियाले सिटी का नाम। अच्छा, वो बहुत पुराना है। आई थिंक ये 2004 या 5 की बात होगी। 4, हाँ, ऐसी कुछ। तो ऐसे जाके बाद में हम रात को बैठ कर उसको एडिट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे हम जो पायरेटेड सीडियां वाले वो बंदे ढूंढ रहे हैं कि उनके अंदर गाना डलवाना है अपना। यूट्यूब तो था नहीं। राइट। यू वांट पीपल टू सी योर टाइम तो और कुछ था। तो ऐसे शुरू करा था हमने। और उसके बाद फिर हम जब काफ़ी सारे हम वीडियो करते होते थे, तब हमारे गाने इतने चलते नहीं थे। कोई पप्पी गिल का कभी गाना कर रहे हैं, कभी कोई। फिर उसके बाद जब थोड़े बजट आने शुरू हुए, फिर हमने डोप शोप करा, मैं और मेरे पार्टनर के साथ में राहुल सूद। हमने डोप शोप करा था। तो आई रिमेंबर कि इंटरनेशनल विलेजर का जब वो गाना था ब्राउन रंग, ठीक है, तो मेरे को गाना भेजा हनी भाई ने। हाँ जी। तो ऐसा नहीं मेरे को वीडियो शूट करवाने के लिए नहीं, बट मेरे को गाना भेजा। कहते ये गाना सुनो कैसा है। तो मैंने सुना, कुड़ी ये नहीं तेरे ब्राउन रंग ने ना, तो पूरा गाना मैंने सुन लिया। और बीच में हरी भाई का रैप भी आ गया। तो मैं सुन रहा गाना, मैंने कहा बड़ा सही है गाना। तो मैंने कहा रैप भी बहुत अच्छा है, सिंगर कौन है? उससे मैंने हनी को कभी गाते तो सुना नहीं था। कहते अच्छा गाता है। हाँ ठीक गा रहा है, सही लग रहा है, चल जाएगा बंदा। मैंने कहा सही है, नया लड़का साइन कर रहा है। अच्छा बहुत सही है। तो मेरा कितनी देर वो खींचते रहे। मेरे को बाद में जाके पता चला कि वो गाया भी हनी ने। तो फिर उस टाइम पे क्या था कि वो गाने का हम ना एक DOP थे कोई, डेविड जेनी। नहीं, डेविड जेनी तो है ही है। अच्छा। हम एक्चुअली डेविड ली नाम से थे DOP। ओके। ठीक है, उनके साथ हम प्लान कर रहे थे कि गाना करेंगे शूट, डेविड ली। तो एक दिन मेरे को आया उनका फ़ोन, कहते क्या नाम था उसका बंदे का? डेविड ली। तो तब मेरे पता नहीं फ़ोन ख़राब हो गया था, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, गूगल कर लो। डेविड, एक्चुअली डेविड ली को ढूंढ रहे थे, उसको ढूंढे डेविड जेनी मिल गए। ठीक है, तो उनका काम देखा, फिर उन्होंने डेविड जेनी के साथ करा था। जब गाना बन के आया था तो हम वी वर लाइक फैमिली, तो हम तो पूरा शेयर करते थे। आई थिंक इनके पास गाना पहुंचने से पहले मेरे पास ही पहुंचा था। क्योंकि तब इतनी बड़ी फाइल सेंड नहीं होती थी ना, पार्ट्स में आई थी। राइट। तो आई वाज द फर्स्ट वन टू सी दैट वीडियो। तो मेरे पास पार्ट्स में आई थी, फिर मैंने इकट्ठी जोड़ के उनको भेजा था। तो मैंने तभी देख लिया, मैंने कहा ये गाना ज़बरदस्त है, चल जाएगा। उसके बाद तो फिर हमारा बहुत बढ़िया था, तब तक हमारा बहुत अच्छा था। हाँ जी। फिर एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम आई? फिर एक प्रॉब्लम हो गई कि हमने चलो डोप शोप शूट करा था सेम एल्बम का, उसी का हमने एक और गाना शूट करा था
दिलजीत पाजी वाला और हनी सिंह वाला, जो उनका और दिलजीत का लास्ट सॉन्ग था। ये मित्रानु शौक गोलियां चलाऊंगा। हाँ हाँ। तो वो क्या हुआ कि वो गाना हम शूट कर रहे थे, तो अच्छा शूट हो गया था, बहुत बढ़िया शूट हो गया। और उसमें क्या हुआ कि उस टाइम पे वो रेड पे हार्ड ड्राइव लगती होती थी। हाँ ठीक है जी। वो हार्ड ड्राइव लग गई थी, तो हम शूट करते रहे पूरा दिन। उसके अंदर बहुत सारे प्लेन्स वगैरह वो छोटे होते हैं, तो चलो वहाँ पे हाँ जी उसके अंदर काफ़ी सारा कुछ शूट करा और रात भर तक चलता रहा शूट। नेक्स्ट डे वो रात को उसको कॉपी करना था। अभी इतना टायर्ड थे और वहीं पे हमने शूट के बाद पीने भी लग गए थे। तो क्या हुआ कि हमने उनको बोला, कैमरा वाला को, कि कल कर लेंगे आपसे कॉपी, क्योंकि हमें पता वो 3-4 घंटे लग जाते थे उसको कॉपी करने में ड्राइव में। वो कहते ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो भाई साहब ने क्या करा कि वो ड्राइव ना, कैमरा कहीं जाना था, 2 ड्राइव्स थी, उन्होंने गलती से वो वाली ड्राइव भेज दी, वो नेक्स्ट शूट पे चल गई, ओवरराइट हो गया। बाद में वो लगे जब कॉपी करने लगे, कहते ये तो किसी और का गाना लग रहा है। उन्होंने इमीडिएटली शूट पे बोला, अरे शूट यहीं पे रोक दो, ये ड्राइव वापस। तो उन्होंने वापस भेजी। वो अपने ड्राइव में रिकवर करने की कोशिश करी, तो उसमें बहुत सारी फुटेज, जो सबसे बेस्ट पार्ट था सारी, वो फुटेज उड़ गई थी। अब वो फुटेज उड़ गई थी, उसके अंदर गलती तो हमारी ही थी, लेकिन हम वापस फुक कर नहीं सकते थे, इस पोजीशन में भी नहीं थे। तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा एक बार रिलेशन खराब हो गया। खराब तो नहीं, मतलब ऐसे तो ठीक है, बढ़िया, बट थोड़ा वो उसके बाद फिर हमने काम नहीं करा दोबारा। प्रोफेशनली डेंट पड़ गया। हाँ, वो ऐसे कई बार हो जाता है, कभी भी इक्विपमेंट की वजह से कुछ हो जाए। सो जो शूट होता है, इट्स लाइक अ टाइम बम, कुछ भी हो सकता है शूट पे। कुछ एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है। आपने पूरा लाखों रुपए का शूट रखा हुआ है, आपका वहाँ पे कैमरा खराब हो गया। हाँ। अब ऐसा तो है नहीं, इतने बजट नहीं होते, हर चीज हम डबल लेके चले। करेक्ट। अब पहले जब मैं वेडिंग करता था, हमारी एक बार वेडिंग की हार्ड ड्राइव खराब हो गई। हाँ, वो 7 लाख रुपए की वेडिंग। वो बंदा बोल रहे कैमरे वाले के भी, भाई अगर मेरी इधर गलती से हुआ है, मैं ज्यादा ये कर सकता हूँ, मैं आपको कैमरा दोबारा दे सकता हूँ, आप शूट रख लो दोबारा। हाँ। लेकिन कौन वो मॉडल्स को बॉम्बे से बुलाए, कौन लोकेशन दोबारा ले, कौन इतना। फिर उन्होंने उसका थोड़ा पार्ट था वो थाईलैंड में शूट करा था। चलो ऑल्दो दैट सॉन्ग वेंट अ बिग हिट, बट हमारा रिलेशन एक बार स्ट्रेन हो गया उसकी वजह से। ये तो हार्ड ड्राइव वाला वैसे अब बहुत बेटर हो गया। अब बहुत बेटर हो गया। अब हार्ड ड्राइव नहीं लगानी पड़ती। हाँ। अब SSD से ज्यादा बढ़िया काम है वैसे। अगर उड़ेगा भी तो भी 128 GB या 256 GB तक उड़ेगा, बाकी का तो बचा हुआ है। हाँ। वो तो पूरी ड्राइव के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। राइट। रात को जाके बाद में कॉपी होगी। हाँ, उस टाइम पे रिकवरी वाला भी नहीं था शायद, रिकवरी वाला वो रेड अनडेड सॉफ्टवेयर कर तो रहे थे, काफी हमने कोशिश करी, लेकिन वो रिकवर हुआ नहीं था। हाँ, तो फिर भी बहुत सारे बोले कि तरीके। वो शॉट कहाँ पे, ये कहाँ पे शॉट, कितनी देर तुम छिपाते रहे, नहीं ये ज्यादा अच्छा है। मैंने अनूपा जी को तो बता दिया था कि ये चक्कर पड़ गया है, हाँ। तो लेकिन हम उसका कुछ कर नहीं सकते थे उस टाइम पे, पॉसिबल भी नहीं था। वो तो हो गया ब्लंडर। सो ऐसे ब्लंडर्स जब सेट पे होते हैं, हाँ जी, ये तो चलो, ये तो एक्सट्रीम ही हो गया। ये तो हो गया काम करा बेड़ा करके। बट वैसे हमारे साथ कभी कभी हो जाता है कि कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ उल्टा हो गया, जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। धूप चाहिए थी, बारिश हो गई। तो जब ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, तब उस टाइम पे आपका क्या रहता है? नहीं, कई बार ऐसे तो यूजुअली हमें ये होता है कि अभी बारिश चलो हट जाएगी, हो जाएगा, उसके बाद हमें थोड़ा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, कुछ शॉट काटने पड़ जाते हैं। राइट। लेकिन 1-2 बार तो ऐसा हो गया कि इतनी बारिश आती, रुकी नहीं बारिश, तो पूरा शूट ही कैंसिल होता है। तो फिर हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ जाती है। बाकी वेंडर्स दे आर स्वीट इनफ, वो कई बार अपना चार्ज नहीं करते हैं कि चलो उनको भी दिखता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो केटरिंग कॉस्ट होती है वो तो पड़ ही जाती हैं। लेकिन हमारे काफ़ी गानों में ऐसे बार बारिश ने बहुत फकअप करे हैं, लेकिन टचवुड जिस गाने में हमारे ऐसे बारिश हुई है और फकअप हुआ है, वो गाना बहुत चला है बाद में। मैं सुपरस्टिशियस तो नहीं हूँ, बट ये पता नहीं कैसे हो गया जो होता है। हमारा प्लाजो गाने में, आई रिमेम्बर, बारिश हो गई थी, हम यहाँ से नोएडा गए थे शूट करने। ओके। और वो क्या वेनिस मॉल में। हाँ। तो एक बार तो पूरा प्रोडक्शन सारा दिन बैठ के आ गए, 12-1 बज गया, 1:30 बज गया, बारिश रुक ही नहीं रही है, सुबह से वापस आ गए। लेकिन वो गाना बहुत चला। पानी दी की गल कर दे, जब हम गाना शूट कर रहे थे तब भी बारिश हो गई थी, 1 दिन का शूट 2 दिन बन गया।
वो भी गाना बहुत अच्छा चला। बारिश अच्छी है। सारे हाँ, तो इसके बाद हमें जब आती है ना बारिश तो हम Shoot सिंगर रख लेता स्ट्रेस हो जाता है। मैं बोलता भाई बारिश आ रही है ना, अब गाना टेंशन, hit अब है। ये गाना हिट है। नाइस नाइस, सही है। और कोई ऐसी स्टोरीज जो आपकी रही हो शूट के दौरान? अरे एक बार तो हमारा शूट के टाइम पे एक्सीडेंट ही हो गया था। हमारे अरे एक्सीडेंट हो गया था, हम गोवा गए थे शूट करने। तो हम शूट करने के लिए हम लोकेशन पे पहुंच के पता चला मेरा एक एडी, क्योंकि वहाँ पे हम सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी ले लेते हैं, राइट राइट राइट। तो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी ले ली थी। उसके अंदर ही वो हमारी मॉडल भी थी, 2 मॉडल्स थी और मेकअप वाले, और उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हो गया और वो उसके पूरा फेस पे इतना बड़ा कट लग गया और उसकी रिब बोन टूट गई। एक तो हम ज़्यादा ही हो गया। हाँ, ऑलरेडी हम पूरे टाइट थे बजट पे, और शूट तो चलो कैंसिल हुआ ही। एंड माय जो एडी उनके भी काफ़ी लगे थे, कांच उसके अंदर चला गया था। वो कुछ महीनों के बाद एक बाहर निकला था। Oh, damn. और उस टाइम पे शूट पूरा कैंसिल हो गया। तो आई रिमेंबर वो आर्टिस्ट था जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया था, तो वो हमने जितने भी उनसे एडवांस लिया था हमने उनको वापस ही कर दिया था कि अभी हम नहीं कर पाएंगे। और फिर हमें 1 महीना वहाँ पे रहना पड़ा था, क्योंकि वो जो उनका ट्रीटमेंट करवाना और सेटल ऑल द थिंग्स, तो हो जाता है ऐसे भी कई बार। और कभी ऐसा हुआ कि कैमरा ही गिर गया? कैमरा नहीं, अभी तक बचे हुए। मैं एक बार हुआ था, एक बार क्या हुआ था, हम शूट कर रहे थे तो रॉनन 2 पे पूरा गाना शूट, हाँ ठीक है, पूरा गाना रॉनन 2 पे शूट है। और गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी थी। और वैसे तो कैमरा बहुत वेल बैलेंस था सारा, लेकिन वो हमें पता चल रहा था कि मोटर गर्म हो जा रही है, हम उसको पानी लगा लगा के हम ठंडा कर रहे हैं। और अभी रॉनन डाला हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कुछ स्मेल आ रहा है। ओह डैम, मोटर बोल गई। मोटर जल गई। चल गई। जल गई, धुआं निकलने लग गया अंदर से, फटाफट बंद कर दिया। Oh, shit. सिंगर वो देखिए क्या हो गया, वर्ल्ड हो गया। फिर मैंने और सनी ने प्लान करा कि बताना नहीं है अभी, शूट चलेगा। इतना बड़ा रॉनन पहन के उसको लॉक करे हुए, जस्ट लेके शॉट करके शूट कर रहे हैं। क्या करें, शूट तो कंप्लीट करना है। ह्यूमन रेक बना दिया। हम तो बोल रहे हैं थोड़ा सा शेकी लग रहा है ना, डाला है शुगर कर शूट हो रहा है, हमें पता कैसे कर रहे हैं हम। और इतनी रिमोट लोकेशन पे थे। Oh, shit. तो 3-4 शॉट हुए और उसके बाद फिर क्या हुआ, हम सोच रहे हैं पूरा आपस में बातें कर रहे हैं। वो दूर से देख रहे क्या हो गया, कुछ तो स्ट्रेस है इसके फेस पे दिख रहा है। पूरा शूट तो ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, दूसरा मंगवाए, कैसे होगा, तो यहाँ से आने में घंटे इतने लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं। भगवान ने सुन ली, तो एक बार चला के देखते हैं। चलाया, चल गया, ठीक है। हमने बोला वो शॉट दोबारा लेते हैं। बोले रिपीट। वो कहता भाई आप तो बोल रहे थे ठीक है। अच्छा। मैंने कहा नहीं नहीं, हम सोच रहे हैं कि अभी दोबारा ले लेते हैं। फिर इतना सीक्वेंस फिर से दोबारा करा, और वो काफी सीक्वेंस था, आई थिंक 1-2 घंटे का सीक्वेंस था जो हमने दोबारा करा। हाँ। और वो सोचिए यार, पहले जब मैं बोल रहा था शेकी, कहते थे नहीं ये स्टाइल है, अब बोल रहे हैं कि नहीं शेकी। जब डैब वाला करा था हम ना, तब भी कुछ वहाँ पे मस्ती मस्ती चल रही थी कि मैं तो देखो पीछे बैठा था, क्योंकि ना मैं वहाँ BTS कर रहा था, ना मेरा वहाँ कोई रोल था, मैं चिल करने आया था भैया के साथ। मैं वहाँ पीछे स्क्रीन के वहाँ बैठा होता, तो आप कुछ तो किसी को डांट रहे थे, तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या क्या हुआ था वो जानना चाहूंगा मैं आज। उस टाइम पे मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि उस टाइम पे आपने कौन से वाला देखा। हमारे तो बहुत कुछ होता है वो मैं बताता हूँ। वहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर वाला जो था, स्टूडियो के फर्स्ट फ्लोर पे आपने वो स्पेसशिप के अंदर वाला सेट बनाया हुआ था, है ना? उसमें आप वहाँ पे कुछ किसी को डांट रहे थे। हाँ, वो क्या था, वो जो हमारा डोर था ना, हाँ वो इतने दिन से इसका प्रैक्टिस कर रहे थे कि वो ऐसे कैसे डोर ना ऐसे करके खुलता है, ये वो करके खुलेगा। आप पीछे जब वाला। इसका करते थे वो खुलता था। हाँ जब शूट के टाइम में वो खुले ऐसे फड़ोक करके फंस जाए। वो इतने टेक ले रहे हैं, तो मैं उस दिन ना इनको बोल रहा था पहले से कि इसके नीचे वो लगा दो ना, थोड़े वो जो रोलर वगैरह लगा दो। नहीं भाजी देखो ना, ठीक तो चलता है, कोई टेंशन नहीं, देखो कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया रिकॉर्ड करके दिखाया। हाँ। जब शॉट का टाइम आया तो वो तब तक वो घिस के तो फंसने लग खराब हो गया। गया। तो वो इतने शॉट खराब हो रहे थे उसकी वजह से। तो मैं उनको बोल रहा, मैं बोला था रोलर लगा दो, किसी की बात मान लेते हैं।
चलो कोई बात नहीं, कैसे ना कैसे करके उन्होंने वो ले ही लिया, एक शॉट आया, मैंने कहा डन, बस हो गया, अब दोबारा नहीं करना। और कोई ब्लंडर हुआ उस वाले शूट पे? वो शूट पे सबसे बड़ा blunder ये था कि हम ज़ॉम्बी बने हुए थे। हाँ वो तो वो लगभग क्या सुबह था तक कि कर रहा था। दिन एक तक ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी हमारा शूट होता है ना, मॉर्निंग से स्टार्ट होना होता है, तो हमें एक रात पहले नींद ही नहीं नींद नहीं आती है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ठीक है। फैक्ट। तो सारे ही हम बहुत कोशिश कर रहे, नींद नहीं आई, और कुछ तैयारी भी करनी थी, लास्ट मिनट पे सेट पे इतना कुछ होता है वो करनी, हाँ और पहले दिन का टाइम तो निकल गया, शाम तक जाते हो हम ऑलरेडी अवेक फ्रॉम 36 घंटे हो गए थे आई थिंक तब, ऑलमोस्ट। और रात तक जाते कुछ नहीं समझ लग रही एक दूसरे के अंदर टकरा रहे हैं हम, हाँ और एक टाइम तो लग गया कि अभी शूट सो जाते हैं, एक दिन एक्सटेंड कर लेते हैं हाँ ये शूट चल रहा था ये। ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि आपका ना वो कहते हैं कि जैसे जंगल में होता था इंसान, तो आपका वो फ्राइट और फ्लाइट वाला मोड होता है ना, हाँ वो एक्टिवेट हो जाता है, राइट। ठीक है ना। वो बाद में एकदम से बाद में वो एक्टिवेट हो गया सभी का, कि वो जब आप बहुत, मैंने इनको बोला, मैंने को खाना नहीं खाएगा आप में से, ठीक है। मेरे को ये पता था कि ये चीज़ हो जाता है ना, मैंने कहा खाना नहीं खाना है किसी ने भी, क्योंकि अगर जब भूखे होंगे और काम नींद में होएगा और भूखे होगे ना, तो तब हमारा वो चल एक स्पेशल एड्रेनलिन आ जाता है, जो फ्लाइट वो वाला मोड, बस वही हुआ, वो मोड हमारा एक्टिवेट हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर तुम्हें कूं की सब आवाज़ सुन रही है पूरी, और सब बोल रहे मैं तो हो गया, चालू हो गया, मैं तो अब ठीक है, अब ठीक है। फिर हम पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला उसमें, उस टाइम पे आप देखोगे ना, कभी भी जब शिकार करना होता है आदमी ने जंगल में, तो जब भूखा होता है और नींद पूरी नहीं होती है, कुछ ऐसी डरावनी सिचुएशन होती है, फिर आपका दिमाग भी ओवर एक्टिवेट हो जाता है। राइट राइट। तो हम उस मोड में चले गए, उसके बाद बना असली वीडियो मजा, सबसे बेस्ट शॉट उसके बाद आए। उसके बाद तो अगले दिन मेरे ख्याल से सुबह और भी शॉट ले लेते सुबह तक हम बाद में नहीं, फिर नहीं हम हाँ, कितने 11-12 बजे तक शॉट लिए अगले दिन। जो आपका वो बाहर रहा था फार्म के ऊपर, जो स्पेसशिप आके जो लोग लेके जा रही थी, सही में सही, वो सुबह हुआ था। सब कुछ बट इट्स एन एक्सपीरियंस। वो भी गाने में पता क्या था, मेरे को बहुत देर से पूछ रहे थे अपना, वो पूछते रहते थे कि भाई कुछ कॉन्सर्ट बनाओ, कुछ कॉन्सर्ट बनाओ। मैं हाँ मैं बनाया, अभी तक बना कुछ नहीं था, ठीक है। तो एक दिन अंकित भाई और रफ्तार भाई दोनों का कॉल आ गया, मेरे को याद है, मैं इधर चंडीगढ़ में था 45 सेक्टर में, तो और मेरे साथ मेरा दोस्त था, तो कहते फ़ोन आ गया, मैंने कहा यार कॉन्सेप्ट सुनाना था भाई को, अभी तक बनाया कुछ मतलब मज़ेदार, कुछ डिफरेंट सा कुछ सुना नहीं है, सुनाया नहीं है बनाने का। तो कहते अब क्या सुनाओगे? मैंने कहा चलो मैं करता हूँ। मैंने कहा हाँ जी भाजी बनाया मैंने कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको कैसे इसका वॉइस नोट भेजूंगा? कहते नहीं आप सुना दो ना, मैं लाइन पे ले रहा हूँ। तो वो बैठे साथ में, मैं बोलने लग गया पता नहीं क्या बोलने लग गया, मेरी मुंह की तरफ देख रहा है, ये क्या बना रहे हो कि ऐसे आ जाएगा, ऐसे शिप है और वो ऐसे लोगों को अलग अलग जगह से उठा रहे हैं, वो पता नहीं मेरे कान तो एक्टिवेट हो गया, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा है। मैंने कहा गाड़ी रोक दे उसने भी गाड़ी रोक ली, मैं बाहर निकल गया, पार्क में चलता चलता सुना रहा हूँ और वो मेरे पीछे पीछे फिर रहा है कहते क्या क्या बोली जा रहे हो, कैसे करेंगे शूट, इतना बड़ा आप बोली जा रहे हो। तो रफ्तार भाई कहते हैं उनको कुछ अलग विजुअल आ गए उससे, मेरे सुनाने से। वो कहते भाई, कहते ये सही है और यही करेंगे उनको तो कुछ भी चटक दे दो, कहते यही करेंगे। तो वो मेरे से लड़ रहा है, कहता आपने इतना बड़ा कुछ ये चीजें बोल दी, ये कैसे कर लेंगे? मैंने कहा करेंगे तो फिर यही कैसे करते हैं, दिखाते हैं इसका। उस टाइम पे वो वीडियो बहुत अलग थी। इफ वी ऑनेस्टली टॉक अबाउट दैट वीडियो, जो उसका विजुअल्स था, जो उसमें चीजें करी गई, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं कर रहा था अलग से VFX, कोई नहीं कर रहा था। जो उसमें VFX कोई इतना भी नहीं था, मतलब VFX इन द सेंस जो स्पेसशिप में आपने जो स्क्रीन्स वगैरह दिखाई थी, नहीं वो स्क्रीन तो वहीं पे लगाई है, सेट में लगी थी, जो सिर्फ वो जो होलोग्राफिक वही वो वाला था, मतलब था कि हाँ कि वो चीज उस टाइम तक इंडिया में तो नहीं थी। मैं VFX काफी कर लेता हूँ, आई एम गुड इन इट, मैं कंपोजिटिंग काफी कर लेता हूँ, लेकिन मैं वीडियोस में बहुत कम यूज कर रहा हूँ। नाउ आई विल बी यूजिंग मोर ऑफ इट। हाँ बिल्कुल, आई वुड लव टू, नॉट आई, वी ऑल वुड लव टू सी मोर ऑफ VFX, क्योंकि आपके VFX थोड़े उस टाइम पे इतने रियलिस्टिक थे, तो आज तो
अभी मैं काफी सारे मेरे वीडियोस में कई बार वो सेट एक्सटेंशन और कुछ करा होता है जो लोगों को पता नहीं चलता कि वो सेट एक्सटेंशन पता नहीं चलता। हाँ, वो जिनको पता है उनको पता कि कैसे कैसे करा हुआ है। राइट। कई बार आर्ट का पैसा हम बचा के तो बाद में वीएफएक्स से उसके अंदर आर्ट लगा देते हैं। अभी जैसे हमने मोमबत्तियां वाला गाना हमने करा था, हाँ मोमबत्तियां मनिंदर बूटा का, ओके राइट। तो हमने उसमें रेफरेंस ये सोचा था कि वो सारी एक मिट्टी की ऐसे गुफा बनाएंगे। अच्छा वो बनाने लग गए तो हमने आर्ट वाला ने बोला कि ऐसे ना सर ये कपड़े की बनती है और उसके ऊपर बाद में ऐसे मिट्टी लगा देते हैं तो वो पूरा ऐसा लुक आ जाता है। लेकिन वो जब बनाया उसके ऊपर मिट्टी लगाई वो तो कुछ और ही बन गई। वो तो गंदा सा कपड़ा लटका हुआ लग रहा था, ठीक है। तो ये तो बात बनी नहीं। हाँ। तो लास्ट में एक बार सोचा कि इसको अवॉइड कर दो, लेकिन मैंने कहा नहीं यार अब इसके अंदर शूट करते हैं। तो उसके अंदर वो सारी वो जो मिट्टी के साथ वो दिखाना था उसको, वो मैंने फिर पोस्ट में करा। वो पोस्ट के साथ उसको पूरा वो मिट्टी वाला वो लुक दिया। नाइस। तो वो बाद में कुछ हमें बाकी डायरेक्टर्स के भी आते रहे कॉल, सर वो आपने कहाँ पे शूट करा था, वो वाली लोकेशन में वो चाहिए, वो मेरे कंप्यूटर में है। वो मेरे कंप्यूटर में आ जाओ। फिर मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए कि ये बीच में ये वीएफएक्स था, एक जगह पे मैंने कट 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 करके थोड़ा थोड़ा दिखाया। सही सही सही। तो मजा आता है मेरे को वीएफएक्स का काम करने का। अभी एक मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एंटायरली वीएफएक्स पे है। अच्छा। मैं अपने स्किल भी वो थोड़े इम्प्रोवाइज करने के लिए एक वीडियो पे कर रहा हूँ काम। आई होप आपको जल्दी दिखाऊंगा। डेफिनेटली बहुत जोर से वेट करेंगे हम। और कोई प्रोजेक्ट्स जो अभी आप देख रहे हो आगे आने वाले फ्यूचर में, या फिर? मैं एक वेब सीरीज का प्लान कर रहा हूँ। ओके। और आई होप वो मेरे को अच्छा मीडियम उसका मिलता है जब ये, तो वो करूँगा। और एक मेरा दोस्त है उसको मैंने बोला है कुछ म्यूजिक मेरे को बनाओ ताकि मैं भी कुछ स्क्रिलेक्स जैसा क्रेजी कॉन्सेप्ट कर पाऊँ। अभी लड़के तो बना नहीं रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा हो कि मैं खुद ही डेफिनेटली वो ऐसा कुछ बनवा के बहुत करता हूँ। ज़रूरत है क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो गया है। चले ना चलेगा ना वो मेरे हाँ। मैं पहले प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं चलेगा, लेकिन शुरू तो करना है ना। हाँ, हर वीडियो में वही है, दो मॉडल। एटलीस्ट अभी द फर्स्ट वन टू डू कॉन्सेप्ट। कुछ तो नया मिलेगा देखने को, कुछ तो नया मिलेगा, प्लीज कर नहीं, दो। लेकिन अभी ये अपने करेंगे जो हमारे यंग आ रहे हैं डायरेक्टर्स, ये है इनकी वो वाली सोच है, ये निकालेंगे सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब अलग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोस्ट गुरु फुल पावर मास्क गेम, हाँ इन्फ्लिक्ट फुल पावर सेट गेम, हाँ। ग्रेम फुल पावर, वो तो ग्रेम वे कुछ भी बना देते हैं। वो बढ़िया बंदा, मतलब प्रॉपर लर्न फ्रॉम द बॉटम। कोई भी 50D से स्टार्ट करा था उन्होंने। अच्छा। वेस्ट दिल्ली गैंग, वो तो उनको तो मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत अच्छे। तो वेस्ट दिल्ली, मैं भी वेस्ट दिल्ली हूँ, वो भी वेस्ट दिल्ली से ही है, तो पता है मेरे को मार्केट ऑलमोस्ट सेम है। हाँ। तो सबके पास ना अलग एक टेस्ट है, बट जनरली जो आप हो, गिफ्टी बाजी हैं, इनफैक्ट विक्सी करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? वो डीओपी भी है और वो गिफ्टी बाजी की टीम के हैं। हाँ हाँ, तो उन्होंने भी कुछ वीडियोस करी थी। आप लोगों में ना मोनोटनी नहीं है कि एक ही चीज चल रही है। हमें घर पे भी दिखानी होती है ना, हमारा पहला वो रिव्यू तो उधर से आ जाता है। वही बोल देंगे मेरे बच्चे तो इतने ज्यादा ही ऑनेस्ट है ना, वो सीधे बोल देते ये नहीं आपका अच्छा लगा, मैं ये अच्छा है, ये वाला नहीं अच्छा है, ये आपने वो वीडियो को कॉपी करा है। ये वाला एक तो बहुत ही गलत हो सीधा जाता बोल देते हैं बच्चे को। ये आपने वहां से कॉपी करा है। इंस्पिरेशन भी होती है कुछ, बट हाँ बताओ। अभी हम ये कल्चर उनको देख के सीखे हैं। हम तो वहाँ पे यूएस में रहे नहीं है। यस यस, तो आप हमको सुन के उनके वीडियोस को देख के तो वो कहीं ना कहीं आपके कॉर्नर माइंड रहेगा। राइट। मैं पर्सनली, मैं इसीलिए, मेरा ये है, मतलब आई डोंट नो इट इज राइट और रॉन्ग, बट मैं पर्सनली इससे ज्यादा वीडियो कंज्यूम ही नहीं करता। इसीलिए मैं भी स्पेशली म्यूजिक वीडियोस मैं देखता ही नहीं, ना बाहर की ना यहाँ की। मैं अब नहीं देखता हूँ यहाँ की, हाँ बाहर की मैं देखता हूँ। क्योंकि पहले मैं देखता था ना, फिर वही गाना जहाँ मैच करा दिमाग में, वही भाई की भाई ये तो उस गाने जैसा लग रहा है, फिर विजुअल भी वही आ रहा है। हमें तो पहले ही दे देते ना, कई बार वो आर्टिस्ट ही कह देते ऐसा करना है। हाँ, या कहते हैं कुछ रेफरेंस वीडियो भेजो। ये भी एक बड़ा, अगर वो को बोलेंगे कि रेफरेंस वीडियो भेजो, फिर तो मेरे को किसी ना किसी का भेजना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। भाई मेरे साथ थोड़ा सा है कि तो उसमें फिर क्या भेजूं रेफरेंस वीडियो, तो मैं
ऐसे तो कर नहीं सकता हूँ गूगल के ऊपर कि अब तो चलो AI आ गया कि आप अपना ये बोलो और लिख उसकी दिया, ऐसी रेफरेंस हाँ। इमेज क्रिएट हो जाएगी। राइट जब वो मांगते रेफरेंस वीडियो हैं तो उनको वो दे दो, और अगर हम बाद में भी फिर अपनी चीज़ शूट करेंगे ना, फिर वो बोलेंगे ये अच्छा है लेकिन आपने जो रेफरेंस दिखाया था वैसा नहीं है। तो अब वो चाहते हैं कि ये जो रेफरेंस दो पहले, तो फिर बाद में रेफरेंस जैसा शूट करके दो। अगर लेवल ही ऐसा बोलेगा तो हम क्या करेंगे? ये बड़ी प्रॉब्लम है कि क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग वी आर थिंकिंग इन आवर माइंड वो कहाँ से थिंकिंग दिखाए। तो ऐसे निकलती जैसे मैं बता रहा हूँ रफ्तार वाले टाइम पे ना, तो वो चीज आई फंसा हुआ था तो एकदम निकल गई और वो बाद में हो गई। एलियन स्पेसशिप। उस शूट पे तो कुर्सी भी टूटी थी। वो जो कुर्सियाँ तो बहुत टूटती हैं। वो जो लगा रखी थी उसमें लोहे वाली। हाँ वो भी तो टूटी थी जब रफ्तार भी चढ़े हुए थे ऊपर। हाँ टूटी थी, वो हमारे ऑन सेट वेल्डर थे। लोगों का ऑन सेट टेलर होते, हमारे पास ऑन सेट वेल्डर थे। एनर्जी भी तो फुल डाल देते हो। अरे अगर नहीं भी होते वेल्डर तो फिर मैं वहाँ पे वेल्डिंग करता उससे। कर देना था, वो लोहे फिर की बनी हुई आती थी। अपनी स्किल्स बाहर। नहीं बट जेन्युइनली वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब, क्योंकि देख के सीखना इज समथिंग व्हिच इज इजियर। हालांकि हमारी इमेजिनेशन उससे बहुत ज्यादा बड़ी थी, हम वो क्रिएट नहीं कर पाए जो हमने इमेजिन करा हुआ था। बट अगर बजट हाँ, लेकिन जो हमारी इमेजिनेशन अगर हम वो क्रिएट कर पाते तो वो और भी बहुत बड़ा बनता। बजट की बात नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं था इतना बड़ा बनाने का, क्योंकि वो पूरा सेट वो मेटल का बना हुआ था। राइट वो चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है सेट्स बनाने में। मैंने इसीलिए अपना स्टूडियो अलग से लिया था, क्योंकि यूजुअली हम जब कहीं बाहर शूट करते हैं तो वो पता होता है कि ये वाला स्टूडियो है, तो वो बोल देंगे कि हाँ जी सर आज भी शूट है, कल भी शूट है, आप वेडनेसडे को ले लो, तो बीच में 2 दिन के अंदर हम सेट क्रिएट कर देंगे। मेरे को पता है कि इतना जल्दी सेट करेगा और काम अच्छा नहीं होएगा, तो टाइम लगा के चीज़ बनाओ। तो वो स्टूडियो अभी भी आपके पास? स्टूडियो है अभी भी। नाइस, वहीं पे आप हाँ जी। शूट होगा। बहुत सही। और अभी वहाँ पे साइक्लोरामा एक बनाया है, इसलिए उसके ऊपर हमने कुछ करा है शूट। तो साइक्लोरामा बना दिया वहाँ? हाँ जी बना दिया है। बहुत बढ़िया। लेकिन वो सेट होते रहते हैं ना, फिर चेंज। हाँ वो तो चेंज हो नहीं है साइक्लोरामा के भी change हो हिसाब से। जाता है। राइट जी। आज भी वो बनाना है मेरे को वो स्टूडियो। दिखाऊंगा मैं आपको। उतनी बड़ी जमीन मिल नहीं रही कहीं। बहुत अमेजिंग स्टूडियो है भाई सर का। मैं जब गया था मैंने तो पाजी को बोला भी था, मैंने कहा ऐसा स्टूडियो बनाऊंगा मैं कभी। रफ्तार भैया को बताया मैंने, फिर रफ्तार भैया पाजी के पास ले गए। मेरे पास बहुत ज्यादा उससे बहुत बड़े गोडाउन एंड ऑल है सब वहाँ पे बटाला में जहाँ पे मैं रहता हूँ। हाँ कई बार सोचता हूँ मैं वहाँ पे बनाऊँ स्टूडियो, इससे बड़ा बनेगा वो। बट वो चक्कर है कि यहाँ से इतना लोगों का ट्रैवलिंग करके वो नॉर्थ ऑफ पंजाब तक जाना वो थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा, लोग आएंगे नहीं इतनी दूर। राइट। यहाँ पे तो सारे आर्टिस्ट आ जाते थे, चलो पटियाला तो यहाँ के पास ही है चंडीगढ़ के, वहाँ इतनी दूर नहीं आएंगे। तो इसलिए फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीज़ होगा। आप अभी मैं वापस से फिर से ना आई वांट टू डू मोर ऑफ हिप हॉप वीडियोस मोर। मेरे को दूसरे पॉप और रोमांटिक गाने, हालांकि रोमांटिक गाने मेरे काफ़ी अच्छे चल गए हैं, सखियाँ जैसे सारे, बट मैं ज़्यादा हिप हॉप करके ज़्यादा खुश हूँ। आई स्टिल मेरे फेवरेट गानों में जैसे मेरे इश्क का गाना या डैम का गाना, ये मेरे वो अच्छे हैं। उसका मैं पर्सनल चॉइस प्राउडली दिखा सकता हूँ। हाँ सही है वो करेंगे आप। तो फिर अभी बाहर का कोई नया प्लान, कुछ बाहर की वीडियोस भी ला रहे हो क्या आप? बाहर का अभी इमीडिएटली तो कुछ नहीं है। अभी कुछ आई थी मेरे को इंक्वायरी दुबई में करने के लिए शूट, लेकिन गर्मी बहुत थी। मैंने कहा फिर बात करेंगे, 1-2 महीने के बाद करेंगे। बात सही है, इतनी गर्मी में तो उनको होता है कि अभी गर्मी के टाइम पे अच्छी डील्स मिल जाती हैं, सब कुछ वहाँ पे ट्रैवलिंग कम होती है। राइट। लेकिन थोड़ा सा भी कंफर्ट जोन भी देखता हूँ। थोड़ा एडिक्टेड हो गया मैं। नहीं ठीक भी है। और ये हिप हॉप इंडस्ट्री में ये जो आजकल बड़ी बातें चल रही है, नशे ये सब, उस पे क्या चर्चा है आपके? नशे देखो सिर्फ हिप हॉप इंडस्ट्री में नहीं, वैसे ही बहुत है। कहते हैं कि पंजाब में भी बहुत नशा, मैं बोलता पंजाब में नहीं हर जगह पे ही है। दिल्ली में जाओ वहाँ पे भी बहुत होता है, बॉम्बे में जाओ वहाँ पे भी है, गोवा में भी है, हिमाचल चले जाओ है। कौन सी जगह जहाँ पे नहीं है? हर जगह पे है। लेकिन हिप हॉप गानों में क्या होता है कि वो उस चीज़ को और बोल देते हैं ना, और दिखा देते हैं, वो बोल देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं प्राउडली उसको, वो कर देते हैं, ग्लोरीफाई कर देते हैं, तो वो गलत है। फ्लैक्स हो गया। उसको फ्लैक्स करके दिखाते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा नज़र में आ जाते हैं। तो नहीं तो मैं तो हैरान हूँ। मैं कुछ देखो बैंक मैनेजर होते हैं लड़के, वो पूरे मार रहे होते हैं अपना, तो उनका दिखता नहीं है ना, उनके ऊपर वो शक नहीं करता है। मैं तो हिप हॉप वाला नहीं भी करता होगा तो उसको इमेज। अब किसी को बताओ कि बादशाह भाजी पीते भी नहीं है, कुछ नहीं करते हैं,
हाँ। वो अंडा भी नहीं खाते हैं, कोई मैं भी मानेगा किसी उनको को लगेगा ये बताता तो हूँ। सब कुछ करते हैं। हाँ, मैं भी किसी को बताता हूँ, Hip hop कोई वाले नहीं वैसे मानता, बदनाम हो जाते हैं। कोई नहीं मानता भाजी, कोई नहीं मानता, कोई बोल दो। मैंने इतने लोगों को लेजिट भरोसा दिलाने की कोशिश करी है कि भाई बादशाह बाजी ना शराब पीते हैं ना कुछ सुट्टा उट्टा, नथिंग, ही डज नथिंग, ही इज सोबर एज मिल्क ब्रो। और कोई नहीं मानता। उनको गाने में बोल के ये बताना पड़ा है। हाँ, कोई नहीं मानता ये बात, आज भी नहीं मानता, उन्होंने खुद बोल दी फिर भी नहीं मानते लोग। हाँ, देख बोलते अरे पक्का करता होगा, बताता नहीं है। अब कौन ऐसे कैसे कोई गा सकता है? हाँ, ऐसे कैसे कोई बिना नशे के इतना काम करता है भाई। होता है कुछ लोगों में, चाय पी के जिंदगी काट देते हैं। तो रफ्तार भैया की शादी में हुआ था ये वाला सीन, जब मेरे को शौक लगा था। हाँ। बादशाह बाजी आए हुए हैं, हाँ। सब शराब पी रहे हैं, बाजी ना शराब पी रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मैं कहा हाँ, तो यार, फिर अवतार भाई की शादी पे भी मिले हम एक तीसरी बार। हाँ वहाँ भी मिले हाँ, होंगे, वहाँ राइट राइट, पक्का ही मिले होंगे क्योंकि मैं तो ऊपर कमरे में था, वो सारे भंडो रखे थे। अरे गलत। रात तो भूल ही गए हैं सब। मेरा तो अच्छा हुआ अगले दिन एग्जाम था, मैं निकल गया। मैं उस टाइम, मेरा लास्ट ईयर था कॉलेज का और उस टाइम फाइनल एग्जाम चल रहे थे। मैं कहा मैं आऊँगा बट मैं रात को जल्दी निकल जाऊँगा क्योंकि अगर मैं रुक गया तो अगले दिन का पेपर 0 हो जाएगा। फिर मैं रात को घर जाके पढ़ रहा था। बट अच्छा था वो टाइम भी। बादशाह भाई भी एक बार कितने सारे कमर्शियल गाने निकालने के बाद फिर एक जबरदस्त वाली अलग भी निकाल देते हैं अपने ना। वाले जोन, वो 47 के साथ जो निकाली है हाँ, जबरदस्त। उनका अपना जोन आना चाहिए। हम वो रैप का सुन रहे थे, 47 बाइक का तो नाम देना भूल ही गया मैं उस टाइम पे। मैं अगर यहाँ से मेरी प्लेलिस्ट शुरू हो जाए 47 की, तो यहाँ से बटाला जाना होता है मेरे को हर वीक। हाँ, तो 3-4 घंटे कई बार तो लूप पे लगा रहता है। बहुत क्वर्की है। हाँ, बहुत सही है उसका भी। बहुत सही है इनका भी। सुपर जी, जाने से पहले एक मैसेज फॉर दी न्यू अपकमिंग डायरेक्टर्स एंड विजुअल आर्टिस्ट। डायरेक्टर्स को तो मेरा यही मैसेज है कि अब आप लोगों के हाथ में ही है कि ये लोगों का इस म्यूज़िक वीडियो इंडस्ट्री से इंटरेस्ट को बनाए रखना है। तो उसके लिए आप नई नई चीज़ें लेके आओ, एक्सपेरिमेंट्स करो। और क्योंकि बहुत हो गया, लोगों ने हमारे वाले वीडियो देख लिए हैं। और आप लोग नई नई चीज़ें निकाल सकते हो, कुछ क्रेजी कॉन्सेप्ट्स करो ना सारे। राइट। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी कुछ डिफरेंट चीज़ें निकल के आए तोड़ फोड़। और वापस से फिर से मतलब लोगों को वेट हो कि हाँ भाई गाने का वीडियो देखना है, वीडियो देखना है। जैसे लोग सिर्फ ऑडियो की वेट करते हैं, वीडियो की भी वेट होनी चाहिए। राइट। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर ने, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो बढ़िया चीज़ बना दी है। तो अब हम लोगों के, आप लोगों के हाथ में है कि उसके विजुअल भी ऐसे लोगों को वेट होनी चाहिए। उसके लिए कुछ अलग अलग से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट वाइब्स राइट एक्सप्लोर करो और लेके आओ। और वो लेके आएंगे, ये पक्का है मेरे को। और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड जो हमारे यंग लड़के जैसा काम कर रहे हैं। सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब अपना जितना भी हो सकता है प्री प्रोडक्शन पे ज़्यादा टाइम लगाओ और बनाओ मोर एंड मोर किक-एस वीडियोस। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। स्पेशली मेरे को भी बहुत मज़ा आया। आप मेरे को वो चीज़ें रिमाइंड करा दीजिए, बहुत देर से भूला हुआ था। यू टुक देम आउट फ्रॉम मी। मैं खुद 7 साल बाद आपसे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी खुद की मेमोरीज रिफ्रेश हो गई और काम करने का मन कर रहा है। और आपके साथ भी करेंगे डेफिनेटली। और आपका पाजी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। और आप जैसे आप बोल रहे हैं कि आप मोर ज़्यादा टेक्नीशियंस हैं, जो हमारी ऑफ द कैमरा बात हुई थी। तो जैसे हमारी इंडस्ट्री के जो टेक्नीशियंस और वो होते हैं, वो कैसे करते हैं काम, उन लोगों के भी इंटरव्यूज़ इनके चैनल पे मिलेंगे। तो आई वांट कि सारी इंडस्ट्री इनको फॉलो करें। यस, थैंक यू सो और मच। स्टे कनेक्टेड। बहुत जल्दी आएंगे सबके। थैंक यू सो मच सर। अब ऑफ कैमरा बातें करते हैं। बाय बाय गाइस।